तो यार आज के पॉडकास्ट में हम लोग 4 टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। कुछ कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स भी होंगे आज, तो आई विल रिक्वेस्ट यू कि आप पूरा पॉडकास्ट एंड तक देखें। सबसे पहले हम लोग राजस्थान वर्सेस आरसीबी वाले मैच को ब्रेक डाउन करेंगे डिटेल में, कैसे राजस्थान ने इतना एफर्टलेसली आरसीबी को हरा दिया एंड कैसे हर टीम उनको हराते जा रही है। एक पैटर्न निकलेगा वहां पे। सेकेंड पॉइंट और द सेकेंड डिस्कशन इज गोइंग टू बी एन एक्सटेंशन ऑफ दिस सेगमेंट, जहां पे हम लोग विराट कोहली की 100 की स्पेसिफिकली बात करने वाले हैं। काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रास्टिंग ओपिनियंस इंटरनेट पे चल रहे हैं। कई लोग उसके डिफेंस में आए हुए हैं, कई लोग उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि ये 100 इतनी स्लो क्यों थी। वी आर गोइंग टू गेट टू द रूट ऑफ इट एंड थोड़े कॉन्ट्रोवर्शियल टेक्स वहाँ पे होंगे जो कि आपको शायद अच्छे ना लगे सुनने में। देन वील कवर द 2 गेम्स प्लेड ऑन संडे, चाहे वो गुजरात और एलएसजी के मैच की बात हो या फिर ऑफकोर्स मुंबई और डीसी के मैच की बात हो। दोनों को एकदम डिटेल में ब्रेक डाउन करेंगे, अच्छे से एनालाइज करेंगे। सो लेट्स बिगिन। यार वील स्टार्ट विद राजस्थान वर्सेस रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर एंड इसी से फिर हम लोग सेकंड सेगमेंट में चले जाएंगे डायरेक्टली। टू स्टार्ट विद, इस मैच में आरसीबी ने फिर से वंस अगेन दे शोड अस व्हाई दे कैन नॉट क्वालिफाई फॉर द प्लेऑफ्स। आई नो इट मे हर्ट ऑल द आरसीबी फैंस टू लिसन टू दिस थिंग, बट अब ऐसे बैटिंग एंड क्वाइट फ्रैंकली बॉलिंग का तो सबको पता ही था। यू डोंट इवन डिजर्व टू क्वालिफाई। लेट्स स्टार्ट विद द पिच एंड द टॉस। ठीक है, ये पिच जो थी इट वाज अ न्यू वन। इससे पहले जो 2 मैचेस राजस्थान में हुए थे दिस वाज नॉट दैट विकेट। प्लस रात को मैच था तो ड्यू फैक्टर आने की प्रोबेबिलिटी हाई थी, तो इट मेड ऑल द मोर सेंस कि आप टॉस जीत के चेज ही करो। बट हमने प्रीव्यू में डिस्कस किया था कैसे आरसीबी तो डेफिनेटली चेज करना चाहेगी, राजस्थान वुड ऑल्सो प्रेफर टू चेज, बट अगर वो टॉस हार के पहले बैटिंग भी करते हैं तो दे वुड नॉट माइंड एग्जैक्टली, बिकॉज पिछले 2 मैचेस वो पहले बैटिंग करते हुए ही जीत के आ रहे हैं। एंड सो बड़े स्मार्टली जो है टॉस पे, आई डोंट रिमेंबर संजय मांजरेकर था या कौन था, ही आस्क्ड संजू सैमसन कि क्या आपका जो डिसीजन है टू विन द टॉस एंड चेज फर्स्ट, ये कहीं आपके ओपोनेंट से इन्फ्लुएंस तो नहीं है। एंड संजू सैमसन बड़ा एक टंग इन चीक सा रिस्पॉन्स देता है कि हाँ, समथिंग टू डू विद द ओपोनेंट एज वेल एंड समथिंग टू डू विद द कंडीशंस ऑल्सो। एंड इट वॉज मे बी क्वाइट अ डिग एट आरसीबी, बट हाँ, ये बात तो जेन्युइनली सबको क्लियर हो चुकी है कि अगर आरसीबी पहले बैटिंग कर रही है तो बहुत ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी कि वो टारगेट को डिफेंड नहीं कर पाएंगे वाइल बॉलिंग सेकंड। एंड सो बहुत वाइज डिसीजन था टू चेज फर्स्ट देयर। नो चेंजेस फॉर राजस्थान रॉयल्स, बट यहाँ पे कुछ मेजर चेंजेस थे फॉर आरसीबी विच आई डोंट अंडरस्टैंड। एंड पता है यहाँ पे हम लोग विराट कोहली के स्लो 100 को क्रिटिसाइज करेंगे। मैं बहुत ऑनेस्टली बता रहा हूँ अभी से, जो लोग भी डिफेंड कर रहे हैं विराट कोहली को ब्लाइंडली, आई एम गोइंग टू टेक देयर आर्गूमेंट्स एंड आई एम गोइंग टू ट्राई एंड ब्रेक देम डाउन, बिकॉज मैंने विराट कोहली को अंधों की तरह सपोर्ट किया है अगेंस्ट माई ओन टीम केकेआर जब उसने वो 50 बॉल पे 80 रन मारे थे। आई सपोर्टेड हिम इन दैट गेम वर्सेस पंजाब एज वेल जब उसने 70 समथिंग मारे थे। बट दिस डज इट फॉर मी भाई, आई विल हैव टू कॉल दिस आउट। बट कोई अगर आपसे ये कह रहा है आके कि सिर्फ विराट कोहली की वजह से आरसीबी हारी है, तो वो तो और भी ज़्यादा बड़ा बेवकूफ़ है। बिकॉज विराट कोहली कुड बी वन ऑफ द रीजन्स और वन ऑफ द इशूज, but he is not the biggest one and quite frankly he is not even the one that is most significant. आरसीबी की जो मैनेजमेंट के डिसीजंस हैं, जो कप्तानी है, जो बाकी प्लेयर्स की परफॉर्मेंसेस हैं, उनको आप इग्नोर नहीं कर सकते ये कह के कि विराट कोहली ने स्लोएस्ट सेंचुरी मारी है। एंड सो अभी इस सेगमेंट में व्हाइल वी एनालाइज दिस गेम हम लोग उन बाकी प्रॉब्लम से फोकस करने वाले हैं। एंड देन एज वील प्रोग्रेस, जब हम लोग इस मैच की एनालिसिस खत्म कर देंगे, देन वी विल purely focus on Virat Kohli's innings and try to break down on why it was maybe a bit problematic. इस मैच में सबसे बड़ी इश्यूज क्या थे बाय द आरसीबी साइड? आपने जो चेंजेस करे टीम में, आप सौरभ चौहान को लेके आते हो, चलो वेल एंड गुड भाई, आपने एक नए प्लेयर को चांस दिया, बहुत अच्छी बात है। महिपाल लोमरोड ने गलती क्या करी है? क्या गलत कर दिया उस इंसान ने ऐसा कि उसको अब आप इम्पैक्ट प्ले की तरह भी नहीं यूज करना चाहते हो? विजय कुमार विशक ने क्या गलती कर दी ऐसी केकेआर के मैच के बाद कि उसको आप ना ही एक इम्पैक्ट प्लेयर तो छोड़ो, आप प्लेइंग लाइन में टॉस जीते अगर पहले बॉलिंग करोगे तो भी आप नहीं लोगे उसको। इन 2 प्लेयर्स ने जो कि आपके स्टैंडर्ड परफॉर्मेंसेस थे, क्वाइट फ्रैंकली आपने उन दोनों को ही बाहर कर दिया है। और इनके ऊपर कोई फॉरेन कोटा होने का एक्सक्यूज भी नहीं है, दोनों इंडियन प्लेयर्स हैं, अनकैप प्लेयर्स हैं, तो ऐसा भी नहीं कि कोई फॉरेन स्लॉट ईट अप कर रहे हैं। आई डोंट गेट व्हाई यू वुड नॉट प्ले दीज 2 प्लेयर्स। एक गट्सी कॉल जरूर करी थी इन लोगों ने क्या करा, सिर्फ 7 बैट्समैन लिए इंक्लूडिंग द इम्पैक्ट प्लेयर और बॉलर्स पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करा। मैंने ये प्रीव्यू में कहा था कि दिस कुड बी अ गट्सी डिसीजन टू स्ट्रेंथन योर बॉलिंग लाइनअप, बिकॉज बैटिंग में यू विल हैव टू रिलाई ऑन योर मेन स्टार्स। अगर वो नहीं कर पा रहे तो फिर डोंट एक्सपेक्ट समबडी टू कम इन एट नंबर 8 एंड डू समथिंग आउट ऑफ सॉर्ट्स।
एंड उन्होंने ये चीज़ करी, आई अप्रिशिएट आरसीबी फॉर दैट, बट उसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बैलेंस लाना जरूरी था एट नंबर 8, एक ऐसा बंदा जो कि थोड़ी बहुत बैटिंग भी कर सके, विच इज़ वाई आई थॉट कि कर्ण शर्मा को आप शायद वहाँ पे ला सकते हो क्योंकि वो एक बैटिंग ऑप्शन भी देता है, बट उन्होंने वो भी नहीं करा। तो आप प्रॉपर बॉलर्स के साथ चले गए, एंड वो भी प्रॉपर बॉलर्स कहने को है, कितनी अच्छी परफॉर्मेंस ही करी उन्होंने, सब जानते ही हैं, प्लस आपकी बैटिंग डेप्थ जो थी वो भी खत्म हो गई। सौरभ चौहान का डिसीजन लाना ऑल्दो अप्रिशिएट इट, बट आई डोंट गेट वाई। ठीक है, मूविंग ऑन टू द फर्स्ट इनिंग्स नाउ वेरी क्विकली। पावर प्ले में इट वाज कंप्लीटली द विराट कोहली शो। फैफ डु प्लेसी वाज क्लियरली स्ट्रगलिंग। पावर प्ले में 53 रन बनते हैं, इट इज ऑलमोस्ट 9 रन एन ओवर। बर्गर की पिटाई हो जाती है भाई बड़े अच्छे से, विराट कोहली एक छक्का मारता है, चौके भी मारता है रिस्ट के साथ यूज करते हुए। एक चीज जो मैंने विराट कोहली की नोटिस की थी पावर प्ले में, ही वॉज नॉट एबल टू फिगर आउट द सिंगल्स, ही वॉज ओनली डीलिंग इन बाउंड्रीज, primarily dealing in boundaries. That is not something that we associate with Virat Kohli too often. इसके पीछे का एक रीजन शायद ये हो सकता है कि विराट कोहली नाउ वांट्स टू चेंज हिज अप्रोच फॉर द अपकमिंग वर्ल्ड कप, जहाँ पे हमने अफगानिस्तान वाले सीरीज में भी देखा था। एंड सो मे बी कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो अपना जो फोकस है वो ही इज पुटिंग इट टू मच ऑन स्कोरिंग बाउंड्रीज, एंड एट द कॉस्ट ऑफ व्हाट, कि आप जो सिंगल्स, जो कि आपकी फोर्टे था, सिंगल डबल निकालना, जिसकी वजह से आपकी स्ट्राइक रोटेशन होती रह रही थी, जिसकी वजह से आपको अ वेरी बिजी प्लेयर ऑन द पिच का टैग मिला हुआ था, कहीं वो तो आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हो। अभी हमारे पास इतना डेटाबेस है नहीं कि हम ये अज्यूम कर सकें, क्योंकि ऐसा हर मैच में हमें देखने को नहीं मिला है। दिस इज़ वन ऑफ द फ्यू मैचेस जहाँ पे ये चीज़ हमने देखी है, तो अभी तो हम अज्यूम नहीं कर सकते ये, बट अगर हाँ, अगर 3-4 मैचेस और में ऐसा हमें देखने को मिलता है इन द पावर प्ले, देन वील हैव टू थिंक अबाउट दिस। नॉनदलेस एटलीस्ट ही कॉम्पनसेटेड विद द बाउंड्रीज, विच इज़ वाई द टारगेट वॉज सो गुड। यहाँ पे अगर मैं एक और चीज़ बात बताऊँ, बोल्ट एंड आवेश खान, दे वर ऑल्सो बॉलिंग प्रिटी वेल इन द पावर प्ले। ठीक है, तो इनसे कोई इश्यूज नहीं थे, मेन प्रॉब्लम थी बर्गर से। बर्गर ने ऑल्दो कमबैक बहुत अच्छा करा बाद में। इन द मिडिल फेज नाउ, 6 से 10 ओवर के बीच की बात करें, यहाँ पे 88 रन बन जाते हैं एट द एंड ऑफ द 10th ओवर, विच मीन्स जस्ट 35 रन इन दीज 4 ओवर्स। ठीक है, वाई डू आई से जस्ट, क्योंकि ये भी ऑलमोस्ट 9 रन एन ओवर है। आपके 0 विकेट्स गिरे हुए हैं, एंड दिस इज वेयर माई इशू विद विराट कोहलीज इनिंग्स बिगिंस। अगर आपके 0 विकेट्स गिरे हैं एट द एंड ऑफ द 10th ओवर, आपके 88 रन बन चुके हैं ऑन अ विकेट विच क्वाइट फ्रैंकली आई एम डन विद द एक्सक्यूजेज नाउ। इट इज वेरी इजी फॉर फैफ डु प्लेसी टू कम आउट आफ्टर एवरी गेम एंड से कि जब हम पहले बैटिंग कर रहे होते हैं तब पिच स्लो हो जाती है, जब हम बाद में बैटिंग कर रहे होते हैं तब पिच स्लो हो जाती है। भाई सारी जिंदगी की सारी प्रॉब्लम्स, दुनिया के सारा जो बर्डन है, वो जब ये बैटिंग कर रहे होते हैं तभी क्यों आता है पिच के ऊपर? इट इज नॉट अ कोइंसिडेंस, इट इज अ वेरी इजी एंड कन्वीनियंट वे टू हाइड योर मिस्टेक्स व्हाइल बैटिंग। तो ये बहाना तो मैं सुनने को तैयार ही नहीं हूं कि मिडिल ओवर्स में बॉल इतनी ज्यादा फंस रही थी कि आप अपनी स्ट्राइक रेट अप ही नहीं कर पाए, बिकॉज द बॉल वॉज नॉट और द पिच वॉज नॉट बैड इनफ टू गेट योर विकेट, बट इट वॉज गुड इनफ टू नॉट लेट यू स्कोर रन्स। तो भाई यहां पे आपके स्किल इशू भी है थोड़ा सा। ठीक है, एक और पॉइंट अगेंस्ट विराट कोहली है, बाय द 10th ओवर, यू वुड नॉट बिलीव दिस, फैफ डु प्लेसी की स्ट्राइक रेट 150 प्लस थी, विराट कोहली की स्ट्राइक रेट वाज इन द मिड 130s। ऐसा क्यों है? और ऐसा अगर अभी तक है भी, चलो मैं एक बार को फिर भी मान जाऊं, अगर आपकी आधी इनिंग्स कंप्लीट हो चुकी है और आपके पास सारे विकेट्स इन हैंड हैं, और आज आपके पास सौरभ चौहान मतलब अपने प्रॉपर बैट्समैन ले रखे हैं पूरे, उसके बाद भी अगर आप ये सोच रहे हो कि मुझे एंड तक खेलने जाना है, देन माय फ्रेंड योर अप्रोच इज आउटडेटेड। एंड इसको अभी हम लोग अगले सेगमेंट में और ज्यादा ब्रेक डाउन करेंगे डिटेल में। ठीक है, जितने भी लोग ट्रिगर हो रहे हैं, वेट करना, पूरा पॉडकास्ट एंड तक देखना, फिर कमेंट करना। मूविंग ऑन, इसके बाद हम लोग देखते हैं, पहली बात तो इस सेगमेंट में और इस जो अपना फेज था 6 से 10 ओवर के बीच का, यहां पे प्राइमरीली किसने रन्स रोक के दिए? इट वॉज अश्विन, रविचंद्रन अश्विन ने जो बॉलिंग करी है ना इस मैच में। पहली बात तो उस बंदे ने, अब मैं उसको नोटिस कर रहा हूँ, ही इज मेकिंग सच अ मॉकरी आउट ऑफ ऑल द एक्सपर्ट्स हु यूज्ड टू से कि आप जो अलग अलग एक्शन में बॉलिंग मत करिए। अब वो बंदा एक ओवर के अंदर ही 2 अलग अलग एक्शन से बॉलिंग कर रहा होता है। एक एक्शन में उसकी जो बॉल की लोडिंग होती है, इट्स फ्रंट ऑफ हिज फोरहेड, एंड एक में इट्स नियर हिज ईयर। दोनों अलग अलग एक्शन से बॉलिंग कर रहा होता है, मिक्स कर रहा होता है, अलग अलग वेरिएशन डाल रहा है। भाई वो बंदे ने जो शिटहाउसरी कर रखी है ना, इट इज मतलब हैट्स ऑफ टू अश्विन। बंदे ने 4 ओवर फेंके इस मैच में, अपनी जो लास्ट बॉल थी पूरे 4 ओवर की, उस पर एक छक्का खाया, वरना उससे पहले 23 बॉल से उसने एक बाउंड्री कंसीड ही नहीं करी इस मैच में।
आई थिंक ही इज दैट गाय जिसने मिडिल ओवर्स में पूरा चोक करके रखा हुआ था, एंड देन चहल जब आया, दैट वाज अनदर ग्रेट फीचर बिकॉज वहां से वो प्रेशर बिल्डअप कर रहा था टू टेक अ विकेट. अल्टीमेटली विकेट उसको मिलता भी है. कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट फेज, 10 से 15 ओवर का जो फेज था, यहां पे 128 रन बन जाते हैं 2 विकेट के लॉस पे. अब आप नोटिस करिए कैसे 15 ओवर हो चुके हैं तब भी आपके 2 ही विकेट गिरे हैं. अभी आपके पास पूरे 8 विकेट बचे हुए हैं. क्या आपको स्लो जाने की जरूरत है? एग्जैक्टली आप खुद जरा ऑनेस्टली अपना बायस हटा के सोच के बताइए मुझे, ठीक है. इस फेज में वंस अगेन द स्टैंड आउट गाइज वर अश्विन एंड चहल. अश्विन के तो आई थिंक पूरे 4 ओवर शायद कंप्लीट ही हो गए थे 15 ओवर तक, एंड चहल ऑल्सो ही सेव्स अ फ्यू ओवर्स फॉर द डेथ फेज. बट इससे पहले भी ही फाइनली गेट्स डुप्लेसी, इंटाइस करके उसको आउट करा. माइंड यू उससे पहले राजस्थान ने 4 चांसेस छोड़ रखे थे. 2 विराट कोहली के टफ चांसेस से कैच होने के, एक डुप्लेसी का रनआउट था, एक लड्डू कैसा जो कि ट्रेंट बोल्ट ने छोड़ दिया था. उसके बावजूद आरसीबी कैपिटलाइज नहीं कर पाई स्ट्राइक रेट के ऊपर. ये जो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट चीजें ले लेते हैं ना लोग जस्ट टू मेक अ केस टू डिफेंड गाइज लाइक डुप्लेसी और इवन विराट कोहली इन दिस सिचुएशन, दिस इज व्हाट आई डोंट लाइक. पूरा कॉन्टेक्स्ट लेके अगर आप इनिंग्स को देखोगे ना तब आप मतलब प्रॉपर्ली क्रिटिसाइज कर सकते हो. एट द एंड ऑफ द डे आई थिंक विराट कोहली ने जो इनिंग्स खेली उससे ज्यादा प्रॉब्लमैटिक तो अपनी डुप्लेसी की इनिंग्स थी, क्योंकि जहां उसकी स्ट्राइक रेट 150 की हो चुकी थी बाय द एंड ऑफ द 10th ओवर, वहां फिर बाय द 15th ओवर उसकी स्ट्राइक रेट और ऊपर होनी चाहिए थी, वो और गिर गई, गेम को फंसा दिया एंड फिर विकेट भी थ्रो कर दिया. तो कोई अगर ये कह रहा है कि विराट कोहली की इनिंग्स सबसे ज्यादा प्रॉब्लमैटिक है, सबसे बड़ा इशू है, तो फिर वो भी गलत है. बिकॉज डुप्लेसी की इनिंग्स क्लियरली द पेसिंग ऑफ द इनिंग्स वाज एब्सोल्युटली हॉरिफिक. नॉनदलेस यहां पे हम लोग देखते हैं 128 रन बन तो चुके हैं, बर्गर को एक और मिलता है यहां पे. नाउ ही स्टार्ट्स कमिंग बैक इनटू द गेम. कोहली की स्ट्राइक रेट बाय द एंड ऑफ द 15th ओवर वाज जस्ट 137. हाउ डू यू डिफेंड दिस? सोच के रखो अपने आर्गुमेंट्स, अगले सेगमेंट में डिस्कस करेंगे इसको. मूविंग ऑन, जब 20 ओवर खत्म हो जाते हैं, आरसीबी के 183 रन हो चुके हैं, सिर्फ 3 विकेट गिरते हैं, सिर्फ 3 विकेट गिरते हैं. दिस इज द बिगेस्ट इशू विद आरसीबीज बैटिंग इन दिस गेम. आपने 183 अगर स्ट्रगल करके बनाए होते, जैसे मानो केकेआर वाले मैच में था कि 5-6 विकेट गिर चुके थे, दिनेश कार्तिक एंड में आ चुका था, तो समझ में आता है मुझे. विच इज वाई आई डिड नॉट क्रिटिसाइज विराट कोहली इन दैट गेम. इनफैक्ट आई डिफेंडेड हिम कि भाई उस बंदे ने दूसरे एंड से विकेट गिर रहे हैं, वो बचा रहा है, एक तो तुम लोगों को, तुम उसको गाली दिए जा रहे हो. इस मैच में जब आपको पता है आपके पास विकेट्स हैं, तो आपको क्या जरूरत है एंड तक खेलने की भाई? किसने कह दिया कि मॉडर्न T20s में द अप्रोच ऑफ एंकरिंग एंड प्लेइंग टिल द एंड इज करेक्ट? ये कौन है जज करने वाला? रिगार्डलेस आखिरी के 5 ओवर में इतनी बेहतरीन बॉलिंग करी है, प्लस विराट कोहली, अगर मोई को, इफ एनीबडी कैन लुक मी इन द एंड टेल मी कि ही डिड नॉट हैड दैट थॉट कि मुझे अपनी सेंचुरी कंप्लीट करनी है इन द 19th ओवर, इन द 18th ओवर, इन द 17th ओवर, तो मेरे भाई तुम अंधभक्त हो चुके हो. फिर अब विराट कोहली फ्रॉम 87 to 100 took 10 balls to score those 13 runs. I have literally seen him tapping full tosses grounded to score a couple of runs instead of going all out. आपके पास फुल टॉस और ये डेथ ओवर्स में आपके पास 7 विकेट बचे हैं, आप अगर आउट भी हो सकते हो तो भी आप फुल टॉस को छक्का मारने क्यों नहीं जा रहे? क्या रीजन हो सकता है उसका? कोई और बैट्समैन नहीं करता तो उसको गाली नहीं पड़ती क्या? एनीवे, वील कवर दिस वंस अगेन. मैं बार बार ये बोलूंगा, अगले सेगमेंट का वेट करना और उसके बाद अपना जजमेंट क्रिएट करना. नॉनदलेस यहां पे हम लोग देखते हैं आवेश खान एंड बोल्ट, ये दोनों बंदे एक्सपेंसिव होते हैं. विराट कोहली मेड शो की एटलीस्ट आखिरी ओवर में तो कॉम्पनसेट करके जाता है. आवेश खान ने भी कोई हेल्प नहीं करी, अपनी बहुत ही गंदी बॉलिंग करी है. बोल्ट का पिटना वाज अ सरप्राइज फॉर मी, आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट. व्हाट आई एम हैप्पी अबाउट इज कि विराट कोहली अगेंस्ट नांद्रे बर्गर, अगेंस्ट बोल्ट, अगेंस्ट अश्विन चहल सेंचुरी तो मारी कम से कम. मेरा विराट कोहली को लेके जो भी होप्स या फिर क्रिटिसिज्म है, आई डोंट इवन केयर अ सिंगल बिट अबाउट आरसीबी. आई डोंट इवन लाइक द फ्रेंचाइज. मेरा जो क्रिटिसिज्म या कंसर्न्स या होप्स हैं, दैट आर प्योरली एज एन इंडियन क्रिकेट फैन. आई वॉन्ट दैट गाय टू लिफ्ट द वर्ल्ड कप फॉर अस. 10 साल हो चुके हैं, 11 साल हो जाएंगे अब तो. इनफैक्ट मेरे सारे जो पॉइंट्स या कंसर्न्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ उसके लिए. एंड उस एस्पेक्ट में ये एक अच्छी न्यूज़ जरूर है कि भाई बंदे ने बोल्ट को, बर्गर को, अश्विन चहल को, अश्विन को तो क्या ही चलो, बट हाँ डोमिनेट करा है एंड विकेट दे के नहीं आया.
तो ये बात पे क्रेडिट विराट कोहली को मिलना चाहिए, ठीक है। पाटीदार की बैटिंग भाई, एक तो मुझे समझ में नहीं आता इन लोगों ने अपना जो ये ऑर्डर बना रखा है वो क्या है। मैक्सवेल को अभी नंबर 3 पे भेज देते हैं, कभी पाटीदार को भेज देते हैं, कभी कैमरून ग्रीन को भेज देते हैं। एक मन बना लो, ये फ्लेक्सिबिलिटी हर किसी टीम पे जचती नहीं है, और जो टीम फॉर्म में नहीं होती उसको तो करना भी नहीं चाहिए। केकेआर अभी ये चीज करती है ना, तो बड़ा अच्छा लगता है। कभी रसल आ रहा है ऊपर, कभी नारायण ऊपर जा रहा है, कभी श्रेयस अय्यर ऊपर आ जाएगा, वेंकटेश अय्यर ऊपर आ जाएगा, क्योंकि वो सिचुएशंस के हिसाब से रोल्स को डिफाइन करके खेलते हैं। फैट डुप्लेसी की कमेंट्री में खुद ही पता चल रहा है साफ साफ, उसके कमेंट्स में पता चल रहा है, वो कह रहा है वी आर स्टिल फिगरिंग आउट द बेस्ट पोजीशन फॉर ईच बैट्समैन। तो भाई ये फिगर आउट करने का टाइम गया। अब 5 मैच हो गए, 1/3 ऑफ द टूर्नामेंट इज डन। तुम 4 मैच और हार चुके हो। यू कैन ओनली अफोर्ड टू लूज 2 मोर गेम्स आइडियली। 8 गेम्स यूजुअली जीतने होते हैं। अगर नेट रन रेट अच्छी हो जाए तो 7 में भी कई बार क्वालिफाई कर जाते हैं, वो तुम्हारी होने नहीं वाली। तो अब तुम पता है किस बात के लिए लड़ रहे हो, कि अब हमें अवे गेम्स जाके जीतने हैं, बचे 9 गेम्स में से 7 मैचेस जीतने। वो तुम कैसे जीतोगे अगर तुम्हारे बैटिंग पोजीशंस और रोल्स डिफाइंड ही नहीं है? तो मुझे ये तो समझ में नहीं आता कि बाकी प्लेयर्स को आप कैसे मैनेज कर रहे हो। मैक्सवेल भाई साहब का मन ही नहीं है इस बार तो रन मारने का। मैक्सवेल अपने मारेंगे रन सीधा T20 वर्ल्ड कप में, वो सब देख लेना। कैमरून ग्रीन ही इज टोटली नॉट वर्थ द 17 crores सो फार, वो भी कोई डिनाई नहीं करेगा इस बात पे। पाटीदार जब नीचे बैटिंग करने के लिए आता है, ही इज नो गुड। मुझे लगता है उसको बैटिंग करानी तो नंबर 3 पे कराओ, वरना मत ही कराओ। फिर हटाई दो टीम से। फिर सौरभ चाहनो, महिपाल लोमरो को ही ले लो मिडिल ऑर्डर में भाई, अनुज रावत को ले लो अगर इतना मन है तो। पाटीदार को नंबर 5 पे, नंबर 6 पे अगर तुम लाओगे तो वो वेस्ट ऑफ टाइम है। ना वो तुम्हें वो एक्सप्लोसिव फायर पावर दे पाएगा, ना ही वो अपनी खुद रन बना पाएगा। दूसरी बात ये, दिनेश कार्तिक को कभी कभी ऊपर बैटिंग करा दो भाई। केकेआर ने अच्छी चीज़ क्या कर रखी है, रसल अगर कभी नंबर 8 पे बैटिंग करने के लिए आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो सिर्फ वहीं बैटिंग करेगा, उसका रोल है फिनिशर का। अब अगर 15वें ओवर तक से 2 विकेट गिरे हैं, तो अगला विकेट जब गिरेगा तो एज अ फिनिशर रसल ऊपर बैटिंग करने के लिए आ जाएगा। दिनेश कार्तिक के साथ वो चीज़ क्यों नहीं हो रही है, भगवान जाने भाई। रिगार्डलेस, इसके चलते हुए राजस्थान एक बहुत ही अच्छे टारगेट पर मतलब रिस्ट्रिक्ट कर देती है आरसीबी को। एंड आरसीबी यहाँ पे कहाँ मात खा गई, उसमें विराट कोहली का भी हाथ है, लाइक इट और नॉट। वंस अगेन विल कवर दिस लेटर। अगर मैं बॉलर्स की बात करूं यहाँ पे, हु वर द स्टैंड आउट फॉर मी, ऑफकोर्स अश्विन वुड बी दैट वन गाय। चहल ने क्रूशल विकेट लिए, उसको भी क्रेडिट जाना चाहिए। बर्गर ने जिस तरीके से कमबैक कराया आफ्टर 2 वेरी फर्स्ट एक्सपेंसिव ओवर्स, वो भी बहुत इंप्रेसिव था। बोल्ट एज आई सेड बिफोर वाज नॉट गुड इन दिस गेम। मूविंग ऑन टू द सेकंड इनिंग्स वेरी क्विकली। पहले के पावर प्ले में ही 54 रन आ जाते हैं, 1 विकेट गिर जाता है। वो 1 विकेट जायसवाल का था इन द फर्स्ट ओवर इटसेल्फ। बटलर हैड ऑल द मोर रीजंस टू एज्यूम कि मेरा तो विकेट भी गिर गया भाई, पहले पार्टनर का विकेट गिर चुका है, मेरा खुद का फॉर्म अच्छा नहीं है, तो मैं क्यों मार के खेलूं। सैमसन मेरे बाद आता है, उसका फॉर्म अच्छा नहीं चल रहा है। रियान पराग मेरे बाद बैटिंग करने के लिए आता है, वो टाइम लेता है यूजुअली, तो मैं क्यों अग्रेसर बनूं। मैं भी विराट कोहली की तरह एंकर खेलता हूं, वो तो नहीं खेला। इस पर कई लोग कहेंगे कि बॉलर्स का डिफरेंस देखो, ड्यू का डिफरेंस देखो, उसको भी कवर करेंगे। सब डम आर्ग्यूमेंट्स है, सब एक्सक्यूजेस हैं हाइड करने के लिए। बिकॉज बटलर टेक्स द चार्ज इन दिस गेम। आरसीबी हैज अ हैबिट ऑफ पुटिंग एवरी आउट ऑफ फॉर्म बैट्समैन एंड ब्रिंगिंग हिम बैक इनटू फॉर्म। बटलर मेक्स यूज ऑफ दैट। किन बॉलर्स की पिटाई करी थी इसने भाई, मयंक डागर ने जो पहले के 2 मैचेस में जब 2 ओवर डाले थे ना सब, और सब उसको कहते थे कि भाई बंदे से 4 ओवर क्यों नहीं करवा ले, इतने अच्छे 2 ओवर डाल रहा है। आई थिंक वहीं तक उसका पीक था। पिछले 2-3 मैचेस से जब वो बॉलिंग कर रहा है, इतनी ज़्यादा पिटाई हो रही है उसकी। यहाँ पे भी ही रिलीज्ड ऑल द टेंशन फॉर आरआर, एंड उस ओवर के चलते ही आरआर का पावर प्ले इतना अच्छा हो गया, 9 रन पर ओवर की रन रेट हो गई, वरना तो दे वर स्ट्रगलिंग इनिशियली। सैमसन आता है, सैमसन भी भाई ही डज नॉट केयर कि मेरे रन नहीं बन रहे, वो मॉडर्न T20 गेम को एस कर रहा है। क्यों? क्योंकि ही नोज मैं कैप्टन हूं। बाय द वे, राजस्थान की बैटिंग लाइनअप जो है आरसीबी से छोटी है, आपको क्या पता है आपको ये चीज, ये भी कवर करेंगे। उसके बावजूद वो अटैकिंग क्रिकेट खेल रहा था। ही नोज कि मैं यहां पे बैठ के टाइम स्पेंड नहीं कर सकता, उसके लिए होंगे बहुत लोग। हम लोग को एक ब्रांड ऑफ क्रिकेट ऐसी खेलनी है जहां पे हम लोग मैचेस किल ऑफ कर रहे हैं विदाउट एनी रिस्क, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड। कई लोग कहेंगे भाई 1900 ओवर तक गेम गया, 20 ओवर तक गेम गया। कोई भी बंदा जेन्युइनली अगर मैच देख रहा था, 14वें ओवर तक गेम खत्म हो चुका था, उसके बाद फॉर्मेलिटी हुई है। ये खुशकिस्मती है आरसीबी की ऑन पेपर दिखाने को आपके पास ये है कि 20 ओवर तक गेम गया। रिगार्डलेस वीसी, उसके बाद 10 ओवर खत्म हो गए थे, 95 रन बन चुके थे, तब भी से 1 विकेट गिरा था। इन 4 ओवर में 41 रन आते हैं, एज अपोज टू आरसीबी जिन्होंने 35 रन मारे थे, बट उन्होंने रन रेट स्लो नहीं होनी दी। इनफैक्ट रन रेट और बढ़ाई है, 9 से 10 की कर दी। दिस इज वॉट यू वॉन्ट इन द मिडिल ओवर्स फ्रॉम द टॉप ऑर्डर बैट्समैन। इसके बाद
आप देखिए ना कि ट्रैजेक्टरी कैसे अपवर्ड्स ही जाते जा रही है, ठीक है। यहाँ पे बाद में ग्रीन ने, कैमरन ग्रीन ने 2 ओवर डाले थे, 16 रन देके, ही वॉज क्वाइट डिसेंट, बट द रेस्ट ऑफ द मेन बॉलर्स, तुम क्या कर रहे हो भाई। एंड वंस अगेन यू वुड वंडर कि विजय कुमार विशक को क्यों नहीं खिलाया गया यहाँ पे। हॉरेंडस डिसीजन मेकिंग बाय आरसीबी। बटलर की 50 बाय द वे यहाँ तक हो चुकी थी, ठीक है। सैमसन भी आई थिंक 40 पैच हो गया था, दोनों की स्ट्राइक रेट अब 150 से ऊपर थी, उससे नीचे कभी गई ही नहीं पावर प्ले के बाद। अनदर क्वेश्चन बाय आरसीबीज मैनेजमेंट, आपने मैक्सवेल को, जो कि आपका बेस्ट बॉलर था पिछले कुछ मैचेस से, बॉलिंग क्यों नहीं कर रहे भाई। अब क्या रीजन था। आप वो शर्मा जी को ले आए लेग स्पिनर को इन द इम्पैक्ट प्लेयर रोल, उसकी पिटाई भी हो गई भाई अच्छे से। मैक्सवेल जो कि आपका बेस्ट स्पिनर था, स्टैंडर्ड स्पिनर था, उससे आपने बॉलिंग ही नहीं कराई इस मैच में। आरसीबी के मैनेजमेंट भी क्या ही कर रही होती है ना, समझ में नहीं आता मुझे, बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। इसके बाद 15 ओवर में 150 रन बन चुके थे, 2 ही विकेट गिरे थे, गेम खत्म हो चुका था तब तक। आखिरी के 5 ओवर में 30-35 रन चाहिए थे, जस्ट 6-7 रन एन ओवर, फॉर्मेलिटी थी यहाँ से। अल्टीमेटली सैमसन आउट हो जाता है, प्लेड अ वेरी गुड इनिंग्स। रियान पराग, ध्रुव जुरैल, ये लोग बहुत चीप आउट हो जाते हैं बहुत जल्दी, दैट वाज नीडलेस टू बी वेरी ऑनेस्ट। बट फिर हम लोग देखते हैं हेटमायर आता है एंड बटलर प्लेस टिल द लास्ट ओवर, स्ट्राइक रेट नेवर डिप्स बिलो 150, इनफैक्ट एक्सेलरेट्स टू अपवर्ड्स ऑफ 160। लास्ट बॉल में छक्का भी मार देता है अपनी, 100 कंप्लीट करता है। एंड दिस सेंचुरी एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग, एवरी डिफरेंस बिटवीन हिज सेंचुरी एंड विराट कोहली सेंचुरी। ये जो डिफरेंस है, इट एक्सप्लेन्स एवरीथिंग दैट इज रिक्वायर्ड इन द मॉडर्न T20 गेम, ठीक है। अब हम लोग यहां से आते हैं टुवर्ड्स द विराट कोहली इशू टू स्टार्ट विद, ठीक है। ये मैं सेगमेंट शुरू करने से पहले एक कॉन्टेक्स्ट लेआउट करना चाहता हूं और आप लोगों के लिए थोड़ी सी ग्राउंड रूल्स लेआउट करना चाहता हूं, इसको ध्यान से सुनना। और ये सेगमेंट चाहे, अब मुझे नहीं पता अभी मैं वाइल शूटिंग की 10 मिनट का होगा या 20 मिनट का होगा, लिसन टू इट कंप्लीटली बिफोर फॉर्मिंग योर जजमेंट्स, ठीक है, एंड फिर कमेंट करना, क्योंकि आई नो दिस टॉपिक इज सेंसिटिव एंड लोग बिना सोचे समझे कुछ ही बोल देंगे। पहली बात तो कॉन्टेक्स्ट क्या है इस चीज का। कई लोग पहली बार वीडियो देख रहे होंगे, उनको अज्यूम करेंगे कि मैं विराट कोहली हेटर हूं। विराट कोहली को मैंने पंजाब वाली इनिंग्स में ब्लाइंडली डिफेंड किया है। मैं केकेआर का सपोर्टर हूँ, केकेआर के अगेंस्ट उसने 80 रन मारे थे 50 कुछ बॉल पे, मैंने अंधों की तरह डिफेंड करा उसको, बिकॉज वहाँ पे क्या रीजन था। कई लोग कहेंगे अगर वहाँ पे डिफेंड करा तो यहाँ पे क्यों नहीं कर रहे, वो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। जब बंदा एक एंड से अकेला गेम चला रहा है, दूसरे एंड से विकेट गिर रहे हैं, तो आप उसको कॉल आउट नहीं कर सकते, ठीक है। अपनी टीम के अगेंस्ट ही मैंने विराट कोहली को डिफेंड करा है, पहले पंजाब वाले मैच में भी डिफेंड करा है। आई वांट हिम टू विन द ऑरेंज कैप। मैच कोई क्वेश्चन कर रहा है कि क्या वर्ल्ड कप में खेलना चाहिए नहीं खेलना चाहिए, नहीं भाई वर्ल्ड कप में पक्का खेलना चाहिए। इस ऊपर मैंने बहुत पॉडकास्ट बनाए हुए हैं। जो लोग कह रहे हैं वर्ल्ड कप में नहीं खेलना चाहिए, दैट इज ऑल्सो सेंसलेस। तो ये तो है कॉन्टेक्स्ट कि मैं किस डायरेक्शन से आ रहा हूँ, अप्रोच कर रहा हूँ इस वाले इशू को, ठीक है। आई एम ऑल इन फेवर ऑफ विराट कोहली फॉर द वर्ल्ड कप। सेकेंड जो कि ग्राउंड रूल्स हैं, एज आई सेड बिफोर, लिसन टू द वीडियो कंप्लीटली। बिफोर लिसनिंग टू द वीडियो, अगर आप एक विराट कोहली फैन हो, जेन्युइन डाई हार्ड फैन हो, 1 सेकंड के लिए एक थर्ड मैन पर्सपेक्टिव लेके आना, अपनी भक्ति को एक बार साइड करके एज अ न्यूट्रल सोचना, रिप्लेस विराट कोहली विद एनी अदर गाय, नाम रिप्लेस कर दो। और क्या वो ऐसा खेलता तो आप क्वेश्चन करते कि नहीं। अगर आप एक विराट कोहली हेटर हो तो बस ब्लाइंडली हेट करने के लिए सेगमेंट को मत देखना। वंस अगेन एज अ थर्ड गाय पर्सपेक्टिव लेके चलना इसके ऊपर, ये नहीं कि बस क्रिटिसाइज करना तो क्रिटिसाइज करना है, ठीक है। हमारा ऑब्जेक्टिव यहाँ पे क्या है कि जो कमी आ रही है या फिर जो पैटर्न्स ऑब्जर्व कर रहे हैं उसको इंडिया के वर्ल्ड कप में कैसे हम लोग जीतेंगे उसके कॉन्टेक्स्ट में लेके चलना है। आई डोंट केयर आरसीबी क्या कर रही है, आरसीबी लास्ट है, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन विराट कोहली वर्ल्ड कप में खेलेगा वो इंपॉर्टेंट है। तो अब जब मैंने एक ग्राउंड रूल्स और कॉन्टेक्स्ट लेआउट कर दिया है, नाउ लेट्स कम टू द हार्ट ऑफ द इशू। विराट कोहली की इनिंग्स डिड इट मेक श्योर कि आरसीबी जो है वो गेम हार जाए? वॉज दैट द रीजन कि आरसीबी हारे? इफ समवन सेज कि विराट कोहली की जो 100 है दैट इज द ओनली रीजन कि आरसीबी ये गेम हारी है, देन दैट गाय इज लाइंग और दैट गाय हैज एन एजेंडा। विराट कोहली की जो 100 थी, एंड इट इज नॉट वेरी ऑफन दैट यू सी कि किसी बंदे ने सेंचुरी मारी एंड वो इट बिकेम वन ऑफ द रीजंस फॉर द लॉस, बट दिस इज ट्रू। इट वॉज वन ऑफ द रीजंस व्हाई आरसीबी सफर्ड सो बैडली इन दिस गेम। इट वॉज नॉट द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन बिकॉज क्वाइट फ्रैंकली फैफ डू प्लेसी ने क्या करा है, आरसीबी के मैनेजमेंट ने क्या डिसीजंस लिए, वो हमने पिछले सेगमेंट में कवर कर ही लिए। बाकी लोगों ने बहुत अच्छी बैटिंग कुछ करी नहीं है। तो ये कहना कि विराट कोहली ने 100 मार दी लेकिन वही सबसे बड़ा रीजन है, वो बेवकूफ़ी है। बाकी लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी उतनी ही ज़्यादा है जितनी विराट कोहली की है। बट क्योंकि विराट कोहली ने मोर देन 50% ऑफ द बॉल्स फेस करी हैं इस मैच में, एंड दिस इज अ पैटर्न दैट हैज़ बीन गोइंग ऑन फॉर अ बिट।
मैं कब तक डिफेंड करूं और मैं किस मुंह से डिफेंड करूं? बिकॉज यहां पे ना 5-6 आर्गुमेंट्स बनते हैं जो कि विराट कोहली के फेवर में लोग बोलेंगे, और मैं हर एक को काउंटर करना चाहता हूं यहां पे, एंड देन वी कैन कम टू अ कंक्लूजन कि क्या ये सही है क्या गलत है, ठीक है? वंस अगेन, नो हेटेड टू द गाय बट टू द रोल इन क्वेश्चन, उसको दिमाग में लेके चलना। सबसे पहला क्या है, माई बिगेस्ट इशू विद दिस इनिंग्स फॉर विराट कोहली इज, जब आपके 10 ओवर खत्म हो चुके हैं, आपको किसने बोला कि आपको एंकर रोल प्ले करना है? और आप कब तक ये बहाना यूज करोगे कि पिच स्लो है? जिस भी टीम, तुम केकेआर को ले लो अभी, तुम एसआरएच को ले लो अभी, जितनी भी टीम्स हैं जो कि अभी अच्छे टारगेट्स खड़े करके दे रही हैं, तुम इंग्लैंड को ले लो इन द इंटरनेशनल सीन, तुम ऑस्ट्रेलिया को ले लो, द वन थिंग दैट दे हैव लेफ्ट बिहाइंड इन दिस मॉडर्न T20 गेम is the obsession with two things. Firstly, milestones. Secondly, the obsession to play till the end. ये चीज तुम लिख कर ले लो। अगर तुम अभी भी इस वहम में हो कि मॉडर्न T20 गेम में आपकी ये रिक्वायरमेंट है कि आपको एक एंकर प्लेयर चाहिए जो कि एंड तक पूरे 20 ओवर खेले, तो भाई तुम आउटडेटेड हो चुके हो। और जो लोग तुम्हें यह बता रहे हैं कि ये जो नई फिलॉसफी है जहां पे हर बैट्समैन जो है वो एंड तक खेलने के लिए जा ही नहीं रहा है, सिर्फ 3-4 ओवर खेल के कैमियोस खेल रहा है। बेसिकली मॉडर्न T20 गेम इज व्हाट? इट इज द एज ऑफ एक्सटेंडेड कैमियोज। एक्सटेंडेड कैमियोज का क्या मतलब होता है? आपको 15-20 बॉलें खेलनी है, 35-40 रन बनाने हैं, आपका काम हो गया है, घंटा फर्क नहीं पड़ता, 49 पे खेल लो, अगर आप आउट हो तो आउट हो। छक्का मारना बनता था उस बॉल पर, तो छक्का मारने जाओ, सिंगल नहीं देखना उस बॉल पे। 40s में आ गए 50 के लिए नहीं देखना, 90s पे आ गए 100 के लिए नहीं देखना। आपको एक्सटेंडेड कैमियोस खेलने हैं, टीम का ओवरऑल स्ट्राइक रेट बढ़ाना है। जो लोग कहते हैं ना कि हाँ भाई स्ट्राइक रेट की बहुत इंपॉर्टेंस हो गई, सब फालतू का, नहीं भाई फालतू नहीं है। मॉडर्न T20 इज अबाउट स्ट्राइक रेट, इट इज नॉट अबाउट द एवरेज। एवरेज वाला जो स्टार्ट है वो मैटर करता है टेस्ट में सबसे ज्यादा, एंड देन आई थिंक इट इज स्टिल मोर इंपॉर्टेंट देन स्ट्राइक रेट इन द ODIs। T20 में इट इज टोटली द ऑपोजिट इन द मॉडर्न गेम। कोई बंदा ये कह रहा है कि आज के डेट में मुझे एंड तक खेलने के लिए जाना है, तो भाई तुम्हारी सोच ही उस टाइम पे आउटडेटेड हो चुकी है भाई। जो लोग तुम्हें कह रहे हैं ना कि ये एक नया अप्रोच जो मैं बता रहा हूं तुम्हें, एक्सटेंडेड कैमियोस वाला, ये अभी ट्रांजिशन में ये आ रहा है, तो मेरे भाई वो भी बहुत ही गलत आर्गुमेंट है, क्योंकि ये जो ट्रांजिशन है ना ये आ चुका है, और आज के डेट में वही टीम्स जीतेंगी जो कि इस ट्रांजिशन को एम्ब्रेस कर रही है और एम्बाइब कर रही है। हमने एक ट्रांजिशन एज द इंडियन क्रिकेट टीम ऑलरेडी मिस कर दिया है टाइम से। कौन सा वाला? जहां पे हम लोग हर फॉर्मेट के लिए अलग अलग टीम्स बनाते थे। अब हमें मजबूरी में वो करना पड़ा पिछले 1 साल में, क्योंकि टूर्स इतने ओवरलैप कर रहे हैं, इंजरीज इतनी ज्यादा हो रही है। वो चीज अगर हमने मिस आउट नहीं करी होती पहले, तो शायद 2019 का वर्ल्ड कप हमारे हाथ में होता, तो शायद 2021 का T20 वर्ल्ड कप में हम इतनी बुरी तरीके से बाहर नहीं होते। एक ट्रांजिशन हमने मिस कर दिया। हाउ डू वी हैव द ऑडेसिटी टू से वंस अगेन कि ये दोबारा जो मॉडर्न T20 गेम आ रहा है ट्रांजिशन में है भी, तो व्हाई आर वी नॉट द फर्स्ट मूवर्स? हमें फर्स्ट मूवर्स के एडवांटेज लेने में क्या प्रॉब्लम है? पहली बात तो ये, जब आपने 10 ओवर खेले तो क्या जरूरत थी ये सोचने की कि आपको एंड तक खेलना है? कई लोग कहेंगे कि भाई बैटिंग की डेप्थ नहीं है उसके बाद। अब उनकी बात कर लेते हैं जरा, ठीक है? जब आपके 10 ओवर खत्म हो चुके थे, आपकी 137 की स्ट्राइक रेट थी, फैट डुप्लेसी की स्ट्राइक रेट 150 के ऊपर की थी, तो आपने क्यों नहीं कॉम्पनसेट करा उस टाइम पे? आपसे किसने कहा था कि आप पूरी नहीं खेलने जाओ? पहली आर्गुमेंट डन। सेकंड आर्गुमेंट, द पिच एक्सक्यूज। भाई पिच एक्सक्यूज राजस्थान वाले गेम में घंटा कुछ नहीं था। विराट कोहली ने 19th ओवर में कितने रन मारे? आई थिंक आरसीबी ने टोटल 4 रन मारे। विराट कोहली ने उसमें शायद 2-3 बॉलें खेली, उसमें 2 सिंगल लिए, शायद ऐसी कुछ था। उसके जस्ट 2 ओवर बाद जब राजस्थान की इनिंग शुरू हुई, तो वो लोग 10-10 रन पर ओवर मार रहे हैं। तो आप मुझे ये कह रहे हो कि 2 ओवर में ड्यू इतनी ज्यादा आ गई, पिच इतनी ज्यादा चेंज हो गई कि भाई राजस्थान तो अलग ही लेवल पे खेल रही थी, अलग ही पिच पे खेल रही थी, एंड आरसीबी बहुत ही स्ट्रगलिंग विकेट पे खेल रही थी। थोड़ा भी सेंस है इस बात में? आखिरी के 5 ओवर में आरसीबी ने जो हरकत करी है, क्या वो कहीं से जस्टिफाइड है व्हेन यू सी द बैटिंग ऑफ राजस्थान रॉयल्स? और ये पिच का एक्सक्यूज सिर्फ इस मैच से रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। मैंने पिछले मैच में अगेंस्ट केकेआर विराट कोहली को डिफेंड किया था, बट उसका मतलब ये नहीं है कि वहां पे आप पिच के एक्सक्यूज को जस्टिफाई करो। विराट कोहली की वो स्लो इनिंग्स इन दैट गेम अगेंस्ट केकेआर, उसका जस्टिफिकेशन मेरे लिए ये था कि भाई दूसरे एंड से विकेट गिरे जा रहे हैं, तब तुम क्या ही करोगे भाई? फिर तो कोई चांस ही नहीं, फिर तुम्हें एंड तक खेलना ही पड़ेगा। तो तुम वहां पे विराट कोहली को ब्लेम नहीं कर सकते। बट अगर तुम पिच को ब्लेम कर रहे हो वहां पे, तो वो तुम फिर बेवकूफ हो। नारायण ने आके पूरी पिच की ऐसी की तैसी कर दी थी।
एंड द ओनली रीजन वाई आई एम क्रिटिसाइजिंग विराट कोहली इन दिस इनिंग्स, वही बात है, पिच का फैक्टर दोनों में मेरे लिए मैटर नहीं करता था, बट केकेआर वाले मैच में विकेट्स गिर रहे थे दूसरे एंड से, तो विराट कोहली हैड नो चॉइस बट टू प्ले द एंकर। भाई यहाँ पे 10 ओवर के बाद कोई विकेट ही नहीं गिरा है, तुम्हें किसने कह दिया कि तुम्हें पूरे 10 ओवर खेलने हैं? पूरे 6-7-8 बैट्समैन तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं, मार के खेलो ना, तुम्हारा काम जो होना था हो गया वहां तक। एंड मिडिल ओवर्स में विराट कोहली की स्ट्राइक रेट जो डिप करती है उसको तुम डिनाई नहीं कर सकते हो। आइडियली इन मॉडर्न T20s तुम्हारा जो स्ट्राइक रेट है, जो तुम्हारा रन रेट है, वो प्रोग्रेसिवली ऊपर जाना चाहिए विद एवरी फेस, 1 to 6, 6 to 10, 10 to 15, 15 to 20। बट यहां पे होता है पावर प्ले में अच्छी शूट कर रही है आजकल, डिप कर जाती है मिडिल ओवर्स में, 15वें ओवर के बाद फिर सोचा जाता मैं कॉम्पनसेट करूंगा। दैट इज एन आउटडेटेड अप्रोच दैट डज नॉट वर्क। आज के टाइम पे जब T20 में लोग इतने फियरलेस हो चुके हैं, राजस्थान रॉयल्स ने इतना मजाक कैसे बना दिया? बिकॉज दे वर फियरलेस। तो पिच का एक्सक्यूज एंड द फैक्ट दैट यू हैड सो मेनी विकेट्स, ये दोनों आर्ग्यूमेंट्स अब तो मैंने नलिफाई कर दिए, ठीक है। नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट इज वाई स्लो डाउन क्लोज टू 100। 100 मारनी थी उसको, भाई ने 87 to 100 पहुंचने में 10 बॉलें ली उन 13 रन मारने पे, 19वें ओवर में ही वॉज स्लो, द होल टीम वॉज स्लो। हाउ डू यू जस्टिफाई दिस? 100 के पास आने के टाइम पे फुल टॉसअप है, वो ग्राउंडेड हिट आउट करके सिंगल डबल ले रहा है, व्हेन ही कुड हैव गॉन ऑल आउट एंड सेड कि मैं 90s पे हूँ, घंटा फर्क नहीं पड़ता, मुझे फुल टॉस मिल रही, मैं छक्का मारने जाऊंगा, आउट हो गया तो मेरे पीछे फिर भी 5-6 विकेट है। तो तुम्हारे अप्रोचों की प्रॉब्लम नहीं है क्या वहां पे? फिर इज इट नॉट क्लियर दैट यू आर प्लेइंग फॉर द 100? तुम इसको कैसे जस्टिफाई कर सकते हो भाई? लॉजिकली सोचो, कैसे इस चीज को तुम जस्टिफाई कर सकते हो कहना कि मैं फुल टॉस को अलॉन्ग द ग्राउंड हिट कर रहा हूं, और ऐसा भी नहीं कि वो चौका हो गया गैप में जाके, इट्स इन द हैंड्स ऑफ द फील्डर फॉर सिंगल और डबल। हाउ डू यू जस्टिफाई दैट अदर देन सेइंग कि हाँ वो शायद 100 के लिए खेल रहा था उस टाइम पे? एनी अदर प्लेयर हु वुड हैव डीएक्सेलरेटेड फ्रॉम 87 to 100 लाइक दैट वुड हैव बीन स्लॉटर्ड ऑन सोशल मीडिया। तो ये स्पेशल ट्रीटमेंट किसी के लिए भी क्यों? इस स्पेशल ट्रीटमेंट की वजह से ही हम वर्ल्ड कप नहीं जीतते। नेक्स्ट पॉइंट, अदर्स कॉन्ट्रीब्यूशन। बाकियों ने क्या उखाड़ा है? ये भी कई लोग कहेंगे कि भाई विराट कोहली के जो है 113 रन थे, पूरे टीम के टोटल 183 थे, तो बाकी टीम ने तो सिर्फ 70 रन ही मारे, उनने क्या उखाड़ लिया, है ना? अवय स्मिथ को ही ब्रेक डाउन करते हैं भाई। ये बड़ा कन्वीनियंट आर्गूमेंट मिल गया आजकल लोगों को। ये आर्गूमेंट पता कब वैलिड था? ये मैंने इसी आर्गूमेंट को यूज़ किया था पंजाब वाले गेम में, जब कई लोग क्वेश्चन कर रहे थे विराट कोहली को। मैंने कहा था भाई विराट कोहली की स्ट्राइक रेट देखो और बाकी टीम की स्ट्राइक रेट देखो इन द मिडिल फेस। विराट कोहली जब बैटिंग कर रहा था उस मैच में, तब बची हुई पूरी टीम ने 100 की स्ट्राइक रेट से कम से खेला था। वहां पे क्लियरली विराट कोहली वॉज दैट गाय जो कि अग्रेसर था और एंकर्स बाकी सब थे, विच इज वाई आई लव्ड दैट इनिंग्स फ्रॉम विराट कोहली अगेंस्ट पंजाब। यहाँ पे उल्टा है, उसको एक्सपोज अभी करता हूँ। विराट कोहली का जो तुम लोग कह रहे हो कि भाई विराट कोहली ने स्ट्राइक रेट से तो बड़ा अच्छा खेला है, एंड में आके कॉम्पनसेट कर दिया, 150 की स्ट्राइक रेट हो गई, बाकी लोगों ने क्या उखाड़ा है, वो क्या करेगा फिर? मेरे भाई जरा थोड़ी सी सिंपल मैथ लगा लेते हैं, ठीक है। 113 रन है, कितने 71 बॉल्स पे, शायद ना 72 बॉल्स पे। स्ट्राइक रेट को राउंड ऑफ करोगे 157 की निकल के आएगी, 156.94 की है, राउंड ऑफ कर लो 157 की निकल के आएगी। अब 113 डिवाइडेड बाय 71 या 72 जितनी भी बॉल्स है उसको करो, इंटू 100 करो, तो स्ट्राइक रेट निकल आई 157 की। अगर 71 बॉल्स पे 113 मारे तो 120 बॉलों पे कितने मारेगा? 188.33 रन निकल के आएगा। राउंड ऑफ करो 188 रन। 188 रन अगर विराट कोहली की स्ट्राइक रेट से पूरी टीम खेलती, या फिर विराट कोहली पूरे 20 ओवर खेलता, तो 188 रन ही बनते। बने कितने टीम के ओवरऑल? 183। सिर्फ 5 रन का फर्क है। कई लोग कहेंगे इसमें एक्स्ट्रास भी तो हैं, तो भाई एक्स्ट्रास को तो बिल्कुल इंक्लूड करना चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग ये कंपैरिजन कर रहे हैं कि बाकी पूरी टीम 20 ओवर अगर खेलती तो कितने रन होते, तो उसमें फिर द पावर हिटर्स हु आर इन फॉर्म लाइक दिनेश कार्तिक, वो सब भी तो आते हैं ना। तो तुम क्या कह रहे हो कि वो उसी स्ट्राइक रेट से खेलते जो कि कैमरून ग्रीन या फिर मैक्सवेल खेलते आ रहे हैं, या फिर सौरभ चौहान खेलते आ रहा है? ऑफकोर्स उससे ज़्यादा खेलते। देयर इज ऑल्सो अ चांस कि कम पे खेलते आउट हो जाते, तो हमें एक एवरेजिंग फैक्टर चाहिए, एंड द एक्स्ट्रास आर अ गुड मेट्रिक फॉर दैट एवरेजिंग फैक्टर। तो कंबाइन द रेस्ट ऑफ द टीम, अगर वो भी विराट कोहली के स्ट्राइक रेट पे खेलते तो 5 ही रन और बनते सिर्फ। और जो गेम 14वें ओवर में खत्म हो गया था, क्या तुम मुझे ये कह रहे हो कि वो 5 एक्स्ट्रा रन बना देती अगर पूरी बची हुई टीम, तो हम लोग ये मैच जीत जाते, आरसीबी ये मैच जीत जाती। तो पहली बात तो ये जो मिथ है ना कि भाई दूसरों ने क्या उखाड़ा, ऐसा ही होता है भाई। जब एक बंदा पूरे 20 ओवर खेलता है तो दूसरों का कॉन्ट्रीब्यूशन कम ही होता है, बट व्हेन यू टेक द स्ट्राइक रेट इनटू कॉन्टेक्स्ट, तब भी सिर्फ 5 रन का ही फर्क है, कोई बहुत फर्क है नहीं। ये कैलकुलेशन मैं तुम्हें बताइए, खुद कर लो, अभी बिलीव नहीं हो रहा तो कैलकुलेटर निकालो, अभी खुद कर लो वीडियो पॉज करके।
तो ये वहम में तो रहना ही मत कि बाकी लोगों ने जो है गेम को डुबा दिया, कोई घंटा फर्क नहीं पड़ा उस चीज़ से। नेक्स्ट आर्गुमेंट पे आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आर्गुमेंट इज भाई बटलर ने इतना अच्छा इसलिए खेला, इतनी तेज 100 इसलिए मारी है बिकॉज उसके साथ संजू सैमसन था। फिर से एक वाहियात बात कर दी तुम लोगों ने भाई। बटलर ओपनिंग करता है, ठीक है, उसका खुद का फॉर्म अच्छा नहीं है। विराट कोहली का फॉर्म बहुत अच्छा है बाय द वे। यशस्वी जायसवाल का फॉर्म अच्छा नहीं है, उसके तो फैफ डु प्लेसिस से भी कम रन है। संजू सैमसन का फॉर्म अच्छा नहीं है। रियान पराग का सिर्फ फॉर्म अच्छा है लेकिन वो पहले इनिशियली स्लो खेलता है। नंबर 5 पे तो अश्विन आ रहा, तो क्या एक्सपेक्ट करोगे। बाय द वे राजस्थान की बैटिंग लाइनअप में 6 प्रॉपर बैट्समैन है, सिर्फ आरसीबी में 7-8 थे। तो इन एब्सोल्यूट टर्म्स राजस्थान हैड फ्यूअर नंबर ऑफ बैट्समैन देन रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। पहली बात तो ये, तो डेप्थ किसकी ज्यादा थी, आरसीबी की डेप्थ ज्यादा थी। दूसरी बात ये, जो लोग कह रहे हैं कि भाई बटलर क्या संजू सैमसन था, बटलर को क्या सपना आया था उस टाइम पे कि सैमसन मेरे नीचे आकर रन मारने वाला है। ये कौन सा असम्पशन है। ये कह देना कि बटलर के पास सैमसन था इसलिए उसने इतना अच्छा खेला। बटलर तो पावर प्ले से पिटाई कर रहा था भाई, उसको सपना आया हुआ था कि संजू सैमसन 50 मारने जा रहा है आगे जाकर, उसकी स्ट्राइक रेट क्यों नहीं डिप करी। अगर ऐसा होता कि भाई हाँ संजू सैमसन आके एक्सेलरेट कर रहा होता और इन द मीन टाइम बटलर सेटल कर जाता एंड फिर वो सेटल हो गया, इससे फिर वो अपनी स्ट्राइक रेट ऊपर कर रहा है थैंक्स टू संजू सैमसन, तब ये आर्गुमेंट वैलिड होती। जिसने भी गेम देखा है या चाहे तो हाईलाइट्स देख लो जाकर, ऐसा तो हुआ ही नहीं है। बटलर और सैमसन दोनों इक्वली एक्सेलरेट कर रहे थे। बटलर डिड नॉट हैव टू वेट टू गेट रीअश्योरेंस कि हाँ मेरे साथ एक बंदा टिका हुआ है, अब मैं एक्सेलरेट कर सकता हूँ, विच विराट कोहली वॉज सीकिंग फ्रॉम फैफ डु प्लेसिस, एंड उसको मिलने के बाद भी उसने एक्सेलरेट नहीं करा। तो ये कह देना कि संजू सैमसन था बटलर के पास, अ पैथेटिक आर्गुमेंट, बिकॉज बटलर कोई सर्वज्ञानी इंसान तो है नहीं जिसको सपना आएगा कि मेरे बाद फ्यूचर में क्या होने वाला है, सैमसन अभी आएगा अगले ओवर में और वो 50 मारने वाला है मेरे साथ। उसने अपना इंटेंट रिगार्डलेस मेंटेन करके रखा, ठीक है। दूसरी बात क्या आती है इस वाले आर्गुमेंट में, भाई विराट कोहली के सामने जो बॉलर्स थे उनको देखो और बटलर के सामने जो बॉलर्स थे वो उनको देखो। अनदर पैथेटिक आर्गुमेंट। विराट कोहली क्या तुम बटलर के उस पे लेवल पे रेट करते हो। अगर तुम ये आर्गुमेंट लेके आ रहे हो, आई एम अज्यूमिंग कि तुम विराट कोहली के फैन हो, which means I am assuming you would also say he is one of the greatest of all time. तो विराट कोहली is better than बटलर, तो he will obviously get better bowlers than बटलर as well. क्या प्रॉब्लम है भाई उसमें। दूसरी बात ये, क्या इस लेवल के बॉलर्स केकेआर में भी थे, तब क्यों नहीं मारे फिर, तब क्या हो गया। अगर यही आर्गुमेंट यूज करनी है तो ये तुम डिनाई तो कर नहीं सकते कि ये पैटर्न नहीं है। सिर्फ इस मैच को सिंगल आउट कर देना और पूरे कॉन्टेक्स्ट को हटा देना, दैट इज ऑल्सो वेरी डम आर्गुमेंट टू से, ठीक है। एक और आर्गुमेंट जहां पे आएगी, अब वो क्या है, आई थिंक वी आर ऑलमोस्ट डन विद ऑल द आर्गुमेंट्स हियर। हाँ, क्वालिटी ऑफ बॉलर्स हो गई है। द मेन इशू हियर इज विराट कोहली हैज टू लेट गो ऑफ द ऑब्सेशन दैट वन गाय हैज टू प्ले टिल द एंड। इट डज नॉट वर्क इन द मॉडर्न T20 गेम। रोहित शर्मा ने ये ऑब्सेशन अपने आप से हटा दिया ओडीआई में, तो T20 में क्यों नहीं कर सकते प्लेयर्स भाई। एंड दिस इज नॉट टू स्टार्ट अ डिबेट ऑन रोहित शर्मा वर्सेस विराट कोहली, इट्स नॉट अ डिबेट, उसमें पढ़ना ही नहीं है। बट यू कैन लर्न द पॉजिटिव्स फ्रॉम अदर गाइज। रोहित शर्मा विराट कोहली से कंसिस्टेंसी सीख सकता है, विराट कोहली को आज के डेट में रोहित शर्मा से इंटेंट सीखना पड़ेगा। देयर इज नो डिनाइंग द फैक्ट कि विराट कोहली ने कुछ हद तक रन रेट स्लो करी है बीच में। एंड एक लास्ट आर्गुमेंट यहां पे क्या बनती है कि विराट कोहली के नीचे जो बैट्समैन थे उनको देखो और राजस्थान के नीचे जो बैट्समैन थे उनको देखो, अब बटलर क्यों नहीं खेलेगा ऐसे। एक और बहुत ही घटिया आर्गुमेंट दे दी भाई लोगों ने। क्यों दे दी, 2 लेवल्स पे इसको जस्टिफाई करूंगा। पहली बात तो एज आई सेड बिफोर, राजस्थान के पास 6 बैट्समैन है टीम में, चाहे तो अभी चेक कर लो जाकर। आरसीबी के पास 7-8 बैट्समैन थे, प्रॉपर बैट्समैन की बात कर रहा हूँ। तो डेप्थ ज़्यादा किसके पास है, आरसीबी के पास ज़्यादा है। फिनिशर्स जो हैं वो किसकी टीम में ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर रहे हैं। डीके का फॉर्म जितना अच्छा है अभी एज अ फिनिशर, राजस्थान में इतना अच्छा फॉर्म एज अ फिनिशर किसी का भी नहीं है। रियान पराग फिनिश करता हुआ रहा है, वो मिडिल ऑर्डर का बैट्समैन है, वो डेथ बैट्समैन है भी नहीं, ठीक है। तो ऑन पेपर द बैट्समैन हु आर बैटिंग इन द लोअर ऑर्डर दे आर बेटर फॉर आरसीबी राइट नाउ इन टर्म्स ऑफ फॉर्म। 2 पॉइंट्स ही हो गए। तीसरा पॉइंट लोग क्या कह रहे थे भाई, जब विराट कोहली को पता है कि नीचे मैक्सवेल का फॉर्म अच्छा नहीं है, ग्रीन का फॉर्म अच्छा नहीं है, पटेला का फॉर्म अच्छा नहीं है, तो उसको तो एंकर खेलना ही पड़ेगा ना। इससे ज़्यादा घटिया आर्ग्यूमेंट तो मैंने सुनी ही नहीं है। दिस इज सो रॉन्ग ऑन अ मॉरल लेवल। क्यों, बटलर भाई साहब को पहली बात तो ये तो नहीं पता था कि जायसवाल चलेगा, सैमसन चलेगा, ठीक है। अश्विन ऊपर बैटिंग करने आता है, उसको पता नहीं चलेगा कि नहीं चलेगा। हेटमायर को इतनी बॉलिंग मिली नहीं है, ध्रुव जरैल अच्छे फॉर्म में नहीं है, तो उसके साथ भी कोई फॉर्म वाला इशू तो था ही, खुद का फॉर्म अच्छा नहीं है बंदे का।
तो ये एक्सक्यूज यूज करना कि विराट कोहली के बाद कोई बहुत अच्छे फॉर्म में नहीं था एंड बटलर के बाद सारे अच्छे फॉर्म में थे, बहुत बड़ा झूठ है। दूसरी बात ये कहना कि विराट कोहली कैसे ऐसे खेलेगा, उसको तो एंकर खेलना ही पड़ेगा ना, क्योंकि पीछे कोई बैटिंग करने वाला ही नहीं है। इतना घटिया आर्गुमेंट पता है क्यों है ऑन अ मॉरल लेवल? तुम एक लीडरशिप फिगर हो, तुम ग्रेटेस्ट बैट्समैन ऑफ ऑल टाइम हो, तुम अगर इस तरीके से बैटिंग कर रहे हो क्योंकि तुम एक ऐसा सिग्नल पोर्ट्रे करना चाहते हो कि भाई मैं तुम पे ट्रस्ट नहीं कर सकता हूं, तुम्हारा फॉर्म अच्छा नहीं है, तो इससे घटिया लीडर तो कोई हो ही नहीं सकता। ये अज्यूम करना कि ये लोग हर मैच में मेरे बाद परफॉर्म करके ही नहीं देंगे, कैमरन ग्रीन विल नॉट परफॉर्म, मैक्सवेल विल नॉट परफॉर्म, पाटीदार विल नॉट परफॉर्म, सो आई विल हैव टू प्ले टिल द एंड एज एन एंकर, ये क्या सिग्नल पोर्ट्रे कर रहा है यंगस्टर्स को इन द ड्रेसिंग रूम भाई? कि विराट कोहली जो कि तुम्हारा सबसे बड़ा बैट्समैन है वो तुम पे भरोसा ही नहीं करता। इससे घटिया लीडर और कौन हो सकता है? और तुमने क्या फ्यूचर देखा हुआ है? तुम्हें सब पता है कि आगे जाके क्या होने वाला है, हैं? तुम लोग को पता है कि भाई मेरे बाद जो है जो बंदा बैटिंग करने आ रहा है वो तो 0 पे आउट होगा, तुम्हें पहले से ही पता है। डेफिनेटली ये रीजन तो नहीं होगा विराट कोहली के दिमाग में। एज ग्रेट अ लीडर ही इज, आई एम श्योर कि वो ये रीजन तो लेके नहीं चलेगा, ये तो फैंस की बकवास है, तो ये रीजन तो लाना ही मत। 5-6 आर्गुमेंट्स थी, आई हैव काउंटेड एवरी आर्गुमेंट एंड इसका कंक्लूजन यही निकलता है, विराट कोहली नीड्स टू चेंज हिज इंटेंट इन द मिडिल ओवर्स। आई थिंक द वे ही हैज परफॉर्म्ड इन द पावर प्ले इज इंप्रेसिव, उतना तो उसको देना पड़ेगा। जो मिडिल ओवर्स का फेज है एंड देयर इज अ पैसिव ऑब्सेशन विद गेटिंग हंड्रेड्स ब्रो, यू कैन नॉट डिनाई दिस। ये हमने वर्ल्ड कप में भी देखा था। आई डिफेंडेड हिम व्हेन ही स्कोर्ड दैट 100 अगेंस्ट बांग्लादेश, क्योंकि वहां पे सेंस लगता था मुझे, बट उसके बाद वाले मैचेस में जो उसने करा है वो इट डिड नॉट मेक सेंस टू मी एट ऑल। द होल टीम प्लेइंग फॉर वन गाइज पर्सनल माइलस्टोन, इट इज पैथेटिक टू सी इन अ टीम स्पोर्ट। These two issues with the intent and the obsession to score big runs, this will not age well in the modern T20 game. The sooner you do away with it, the sooner you save your legacy. भाई please stop this. And जो लोग भी the fans, I hope तुमने ये पूरा segment end तक सुना है, कुछ logically सोच के जाना है इसके बाद। And मुझे logically अब now that you listen to it, if you feel जो मैंने 6-7 points arguments को tackle करा है, आई थिंक मैंने सारी फैन आर्गुमेंट्स को टैकल कर दिए। इफ यू फील कोई भी आर्गुमेंट अभी इज लेफ्ट अनटैप्ड या फिर इज नॉट टैकल्ड प्रॉपरली, नाउ फील फ्री टू कमेंट, लॉजिकली कमेंट करना, वील हैव अ डिस्कशन ऑन दिस। बिना पूरी वीडियो सुने, बिना अपना बस एक एजेंडा लाए कि नहीं भाई विराट कोहली तो मेरा फैन है, कोई कैसे फैन, मेरा फैन है विराट कोहली का, मैं फैन हूँ, कोई कैसे अगेंस्ट बोल सकता है विराट कोहली के, ये अंधभक्ति वाला लॉजिक लेके मत आना कमेंट्स में, ठीक है? लेट्स होप विराट कोहली चेंजेस दिस एंड आई एम सर्टेन वर्ल्ड कप में तो उसको होना ही चाहिए। होपफुली ही विल डू मच बेटर देयर। मूविंग ऑन, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट गेम। बहुत ज़्यादा रैंटिंग हो गई। वी विल टॉक अबाउट मुंबई इंडियंस वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स, ठीक है? समथिंग गुड फॉर द मुंबई फैंस, समथिंग गुड फॉर हार्दिक पांड्या एंड रोहित शर्मा हियर, तो वो चीज़ों को पॉजिटिवली लेंगे एंड जो प्रॉब्लम्स हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। स्टार्टिंग विद द प्री मैच पॉइंट्स, ठीक है? इट वॉज अ टिपिकल वानखेड़े पिच भाई, कोई ज़्यादा डिस्कशन यहाँ पे है नहीं। बाद में ड्यू पड़नी थी, टॉस जीत के आप जो है पहले हमेशा वही करना चाहोगे, बॉलिंग ही करना चाहोगे, इसमें कोई दो राहे है ही नहीं, ठीक है? तो कोई ऐसा कुछ ज़्यादा चेंजेस भी नहीं थे लाइनअप्स में। मुंबई के लिए बहुत ज़्यादा चेंजेस थे इन द सेंस कि अगर मैं पूरी लाइनअप बता ही दूँ आपको अब तो, बिकॉज आई थिंक इतने सारे चेंजेस याद भी रखना मुश्किल है। रोहित शर्मा, ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या। सूर्य कुमार यादव वापस आ चुके थे, could not perform but does not really matter, I'll explain how. तिलक वर्मा आते हैं, टिम डेविड आते हैं, मोहम्मद नबी आते हैं, मोहम्मद नबी another good change, रोमारियो शेफर्ड आ जाते हैं, another good change, क्विड्जे हैं, पीयूष चावला हैं, जसप्रीत बुमराह है, ठीक है? अगर हम लोग दिल्ली की बात करें यहाँ पे पृथ्वी शॉ, डेविड वार्नर, अभिषेक पोरल एट नंबर 3, इंटरेस्टिंग। मिचेल मार्श नहीं थे क्योंकि ऋषभ पंत है, ट्रिस्टन स्टब्स है, अक्षर पटेल है, ललित यादव फाइनली स्पिनिंग ऑलराउंडर जिसके बारे में हमने पहले बात करी हुई है पॉडकास्ट में, वो आ जाते हैं यहाँ पे। नोरकिया है, झाई रिचर्डसन आ जाते हैं, अनदर इंटरेस्टिंग पिक है। ईशान शर्मा, खलील अहमद, ऑफकोर्स इम्पैक्ट प्लेयर्स के बाद में वो कुमार घोषाग्र भी आ जाते हैं यहाँ पर, उनके भी डिस्कशन करेंगे। कमिंग टू द फर्स्ट इनिंग्स नाउ, जिस तरीके से पावर प्ले में स्टार्ट करके दी है मुंबई इंडियंस ने, आरसीबी शुड लर्न फ्रॉम दिस। Faf du Plessis should learn from the way Virat Kohli was playing. Virat Kohli कह रहा हूँ, रोहित शर्मा was playing. रोहित शर्मा की this innings gives a lot of boost and a lot of hope for the World Cup. Because quite frankly, I think जैसा उसने innings इस मैच में खेल के दी है, that is exactly the role that he should be portraying in the World Cup as well. He does not need to bat more than 6 overs. अभी मैंने विराट कोहली को क्रिटिसाइज करा है पिछले सेगमेंट में, यही बोलते हुए
पूरे 20 ओवर बैटिंग करने का सोचना ही नहीं है भाई, वो दिन गए। वो ओडीआईज में करना ठीक है, वो टेस्ट में करना ठीक है, T20 में नहीं है। आपको 5 ओवर बैटिंग करनी है, 50-60 रन बनाने, आउट हो जाओ। यही है नए ज़माने की रीत, यही है। That is exactly what he does. Scores 49 at a very brisk rate, dominates the bowlers. 75 runs आते हैं पहले के पावर प्ले में। ईशान किशन was looking equally good there. ललित का यहाँ पे एक ओवर होता है, उस पर आई थिंक 15 कुछ 16-20 रन पता नहीं कितने आ जाते हैं। उसके वजह से पूरा जो पावर प्ले एमआई की तरफ चला जाता है। और माई कंसर्न इज दिल्ली में ऋषभ पंत की कप्तानी को मैंने कॉल आउट किया था केकेआर वाले मैच में, इट वॉज नॉट गुड। यहाँ पर भी व्हेन यू आर ट्राइंग 5 bowlers in the power play, then there is something wrong. Then something has not worked for you. I think T20 में बैटिंग में हमने वो एवोल्यूशन कर लिया, बट बॉलिंग में अभी वो टाइम दूर है जहाँ पे हम लोग सिर्फ एक ओवर के स्पेल्स देखने वाले हैं। वो आ रहा है बट वो अभी कंप्लीटली नहीं आया। एंड सो यहाँ पे ये देखना कि भाई स्पिनर्स भी सारे बॉलिंग करें, बेसिकली नॉर्के को छोड़ के सारे बॉलिंग ऑप्शंस बंद ने यूज़ कर दिए पावर प्ले के अंदर ही, then there is something clearly not working. And this shows a lack of confidence in the guys जिन्होंने एक ओवर डाल के पिटाई थोड़ी सी खा ली, तो आप एज ए कैप्टन पे इतना कॉन्फिडेंस नहीं दिखा रहे कि वो वापस आके एक विकेट चिटका सकते हैं वहाँ पे। दैट वॉज नॉट नाइस टू सी एज अ कैप्टन देयर। बट इसके बाद देयर वाज अ बिग चेंज इन मोमेंटम। जो अगले 9 ओवर होते हैं, जो मिडिल फेज होता है 6 से 15 ओवर के बीच का, उस पर आई थिंक सिर्फ 63 रन आते हैं। 54 बॉल्स पे सिर्फ 63 रन आते हैं आफ्टर स्टार्ट ऑफ मोर देन, मतलब इट्स 12.5 रन एन ओवर इन द पावर प्ले। उसके बाद के जो आपके अगले के 9 ओवर हैं उसमें आपके सिर्फ 63 रन आ रहे हैं। तो दैट इज प्रॉब्लमैटिक फॉर श्योर। और यहाँ पे प्रॉब्लमैटिक क्यों था? बिकॉज 4 विकेट गिर जाते हैं। रोहित शर्मा गेट्स आउट टू अक्षर पटेल, बाय द वे ब्रिलियंट सेटअप। उससे पहले जो 3-4 बॉलर्स ने डॉट करी, समटाइम्स रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ रूम दैट रोहित शर्मा वुड बी गेटिंग, समटाइम्स पिचिंग इट कंप्लीटली अवे आउटसाइड द ऑफ स्टंप। जो मिक्सअप करा उसने, द पेस, द लाइन और द लाइन, सॉरी लेंथ नहीं, लाइन, वो बहुत अच्छा था देखने में। उसके बाद उसने ईशान किशन को आउट करा, अ ग्रेट कैच वंस अगेन, बढ़िया कॉटन बोल्ड मारा। ईशान किशन वाज लुकिंग रियली गुड। वो 2 विकेट गिर जाते हैं। हार्दिक पांड्या कम्स इनटू बैट एट नंबर 4 इंस्टेड ऑफ तिलक वर्मा। ऑल्दो आई डू फाइंड इट इंटरेस्टिंग टू सी, आई थिंक तिलक वर्मा को ही नंबर 4 पे बैटिंग करनी चाहिए। हार्दिक पांड्या को मैंने डिफेंड करा है पहले, आज मैं क्रिटिसाइज करूंगा इस बात पे। पहली बात तो द डिसीजन टू कम इन एट नंबर 4 आई डू नॉट गेट एग्जैक्टली, बिकॉज आप क्यों ही इतना ज़्यादा एक्सपेरिमेंटेशन कर रहे हो। सेकेंडली हिज इनिंग्स डिड नॉट एज वेल एट ऑल, स्ट्राइक रेट लो थी। अगर हम लोग विराट कोहली को कॉल आउट कर रहे हैं तो हार्दिक पांड्या को कैसे नहीं करें भाई? नहीं थी अच्छी स्ट्राइक रेट, बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। सो हार्दिक पांड्या ऑल्दो अगर एंड तक रोमारियो शेफर्ड वाला रोल खेलता तो हम लोग क्रिटिसाइज नहीं करते, बट क्योंकि वो उस टाइम पे आउट हो गया जहां से एक्सेलरेट करने का टाइम था, उस मेन की जंक्चर पे वो आउट हो जाए तो उसकी इनिंग्स की स्ट्राइक रेट गंदी ही लगेगी एंड उसके लिए क्रिटिसिज्म मिलना ही चाहिए। आई थिंक दैट इज वेयर ही मिस्ड द ट्रिक। उसके बाद तिलक वर्मा भी ही गेट्स आउट वेरी चीपली, वेरी सॉफ्टली। खलील अहमद पे पॉइंट पे पता नहीं क्या कर रहा था, एक्स्ट्रा बाउंस को कवर ही नहीं कर पाया। ही गेट्स आउट। टिम डेविड आता है। टिम डेविड जिस तरीके से उसने प्ले आउट करा है, आई थिंक हार्दिक पांड्या का वो चीज़ करनी चाहिए थी। एंड तक वो भी टिका है, टिम डेविड भी टिका है, बट उसकी स्ट्राइक रेट देखो, हार्दिक पांड्या की स्ट्राइक रेट देखो। हार्दिक पांड्या, इट सीम्स नाउ दैट वी हैव सीन 4-5 गेम्स, इट काइंड ऑफ सीम्स लाइक ही इज स्ट्रगलिंग अ बिट विद द बैट इन टर्म्स ऑफ एक्सेलरेटिंग व्हेन इट इज नीडेड। आई थिंक वो इशू दिख रहा है मुझे, अभी तो फिलहाल दिख रहा है हार्दिक पांड्या के लिए। लेट्स सी इफ ही इंप्रूव्स दैट और नॉट। ठीक है, और क्या पॉइंट्स है यहाँ पर? मेन पॉइंट क्या था? अच्छा, सूर्य कुमार यादव की बात कर लेते हैं। सूर्य कुमार यादव से 2 बॉलें खेलता है, 0 पे आउट हो जाता है, ट्राइंग टू क्लियर मिड ऑन। कई लोग क्रिटिसाइज करेंगे कि यार अभी आया था, आते ही आउट हो गया, नमन धीर भी अच्छा खेल रहा था, इससे अच्छा वही खेल रहा था वगैरह वगैरह। आई ऑलवेज से, सुनील गावस्कर ने बहुत अच्छी चीज़ कही थी, जब बैट्समैन 1-2 बॉलें खेल के 0 पे आउट हो रहा है ना, कभी जज मत करो उसको, बिकॉज ही हैज़ नॉट गिवन यू इनफ डेटा बेस टू एनालाइज और फिगर आउट कि क्या वो कुछ काम सही कर रहा है या कुछ काम गलत कर रहा है। जब बंदा सेट होकर ऐसा आउट होता है ना, तब क्रिटिसाइज करा करो। तो आई थिंक कमिंग आफ्टर सर्जरी एंड वट एवर, इंजरी सर्जरी जो भी है, प्लस एक मैच में से 2 ही बॉलें खेली हैं, इट्स वेरी अर्ली टू अज्यूम। लास्ट सीजन में हमने देखा था कैसे सूर्य कुमार यादव इनिशियली बहुत स्ट्रगल कर रहा था, एंड देन ही केम इन एंड ही एंडेड द सीजन ऑन अ बैंग भाई। तो सो मच सो दैट उसको वर्ल्ड कप की स्क्वाड में सेलेक्ट कर लिया था। तो आई थिंक यहाँ पे कोई क्रिटिसाइज करने का सेंस बनता नहीं है उसको। क्रेडिट टू अक्षर पटेल, ही वॉज वंस अगेन वन ऑफ द स्टैंड आउट बॉलर्स। जिस तरीके वो बॉलिंग कर रहा है ना,
उसमें तो आई थिंक ही हैज़ गिविंग अ टफ कंपटीशन टू जडेजा फॉर द वर्ल्ड कप. बैटिंग में थोड़ा इशू है अभी, उसकी बात करेंगे हम लोग. बट बॉलिंग में तो अक्षर पटेल हैज़ बीन टॉप नॉच. जो कैच उसने पकड़ा है वो भी इट क्लियरली शोज कितना अच्छा कैच उसने पकड़ा है. द काइंड ऑफ फील्डर ही इज, ही कैन रेप्लिकेट टू अ सर्टेन एक्सटेंट व्हाट जडेजा डज ऑन द फील्ड. द लास्ट 5 overs, दिस इज वेयर द मैडनेस बिगिंस. ठीक है, हार्दिक पांड्या आउट हो जाता है, विच मीन्स कि रोमारियो शेफर्ड आते हैं एट नंबर 7. पहली बात तो इफ यू नोटिस इन दिस लाइनअप ऑफ मुंबई इंडियंस, द बैटिंग डेप्थ दैट दे हैड. अनदर रीजन वाई हार्दिक पांड्या मे बी शुड हैव प्लेड मोर फ्रीली इन माय ओपिनियन, ये क्रिटिसिज्म रहेगा. सिर्फ जसप्रीत बुमराह है जो बैटिंग नहीं कर सकता. लिटरली एवरीबडी एल्स कैन थ्रो हिज बैट. कोएट्जे बैटिंग कर सकता है, इसके बाद पीयूष चावला बैटिंग कर सकता है, सब बैटिंग कर सकते हैं भाई. तो आई थिंक यहाँ पे हार्दिक पांड्या कुड हैव टेकन मोर रिस्क्स इन द मिडिल फेज एज अपोज टू व्हाट ही इवेंचुअली डिड. बट टिम डेविड ने ये गलती नहीं करी. एंड रोमारियो शेफर्ड ने आके तो सोने पे सुहागा लगा दिया. लेट्स टॉक अबाउट द डेथ बॉलिंग ऑफ दिल्ली कैपिटल्स एंड मोर पर्टिकुलरली नोकिया. जो 4-5 मैचेस दिल्ली ने खेले हैं, नोकिया ने यूजुअली लास्ट ओवर ही डाला है एंड हर बार वो 20-25 रन पे खाया है. हर बार. तुम केकेआर से ले लो, तुम सीएसके से ले लो, तुम मुंबई से ले लो, हर जगह उसकी पिटाई हुई है. तो नोकिया, द आइडिया ऑफ हैविंग नोकिया बोल द लास्ट ओवर इज नॉट पेइंग ऑफ वेल. And this is where my doubt begins कि why not try Ishant Sharma in that role? I think he deserves it, bhai. Once again, I think he was not utilized well by Rishabh Pant. He could have been used in a much better way. तो मुझे लगता है कि ईशांत शर्मा this could be a learning. Swap him with Norkia for the death over role. आखिरी के जो 3 में से जो 2 ओवर होते हैं ना, वो ईशांत शर्मा से डलवा के देख लो. And let Norkia bowl in the middle phase. वहाँ पे ही कैन रैटल अप द बॉल बैट्समैन विद द पेस एज वेल. मे बी ट्राई दिस आउट. नहीं वर्कआउट करता तो यू कैन ऑलवेज शिफ्ट बैक टू प्लान ए, कोई इशू नहीं है इसमें. रोमारियो शेफर्ड ने जो पिटाई करी है, 32 रन इन द लास्ट ओवर, यू कुड आर्ग्यू कि शायद कहीं ना कहीं वही लास्ट ओवर कॉस्ट कर गया दिल्ली को टू अ सर्टन एक्सटेंट. Of course, it is an easy escape to say कि वो सिर्फ लास्ट ओवर की वजह से हारे हैं, but it did affect them भाई, because ultimately 29 रन से हारे, 32 रन लास्ट ओवर में गए. और मैं ये नहीं कह रहा कि अगर 32 रन की जगह से 3 रन होते तो मतलब वो डायरेक्टली जीत गया मैच को. अगर 10 रन भी खाता, 20 रन कम होते, तो दिल्ली स्टार्टिंग से बैटिंग करते वक्त अप्रोच अलग तरीके से करती इनिंग्स को, वो फर्क बनाता. आई थिंक नोकिया ने जो लास्ट ओवर में पिटाई खाई है, एट वन पॉइंट ऑफ टाइम मुंबई जब 15 ओवर खत्म हो गए थे, मुंबई के 138 रन थे बाय द वे, और 4 विकेट गिर चुके थे. कहीं से नहीं लग रहा था कि 200 क्लियर कर पाएंगे. उसके जस्ट बाद हार्दिक पांड्या भी आउट हो गया था. द सरप्राइजिंग पार्ट इज आखिरी के 5 ओवरों में 96 रन आए हैं. 96 रन, तुम समझ रहे हो, मतलब इट इज मोर देन 19 रन एन ओवर, ऑलमोस्ट 20 रन एवरी सिंगल ओवर. ये बेस्ट रिकॉर्ड है डेथ ओवर्स का, आखिरी के 5 ओवर का इस आईपीएल में. एंड शायद हिस्ट्री में भी आई डाउट किसी ने आखिर के 5 ओवर में इतने रन मारे हैं. किसी को पता तो प्लीज रिकॉर्ड ढूंढ के बताना मुझे कमेंट्स में. आई एम वेरी ईगर टू नो किसी ने 100 रन मारे आखिर के 5 ओवर में क्या. आई एम वेरी इंटरेस्टेड टू नो दिस. 96 रन इज वन ऑफ द हाईएस्ट ऑफ ऑल टाइम. एंड मुंबई की बैटिंग में किसी ने भी 50 नहीं मारी. दिस इज द हाईएस्ट टीम टोटल इन अ T20 गेम वेयर नो इंडिविजुअल स्कोर्ड 50. इतनी हिस्टोरिक इनिंग्स रही है मुंबई की ये. And something miraculous like this was needed to bring them back in the groove. मैंने पहले भी कहा था 3 मैचेस हारे. मुंबई इज द ओनली एक्सेप्शन वेयर यू कुड से कि चलो ये हारने कोई बात नहीं, शायद जीत जाएंगे आगे जाके, कोई इशू नहीं है. दिस इज एग्जैक्टली व्हाट दे हैव डन. मैं बॉलिंग की बात करूँ, अक्षर पटेल एंड मे बी खलील अहमद, ये 2 बंदे थे जिन्होंने अच्छी बॉलिंग करी है. बाकी तो सबकी स्लॉटरिंग हुई है यार, कोई एक्सक्यूज ही नहीं है यहाँ पे. इतनी गंदी बॉलिंग तुम हर मैच में नहीं करके दे सकते. बाकी टीम्स भी बैटिंग फ्रेंडली विकेट्स पे बॉलिंग कर रही हैं, बट इतनी गंदी बॉलिंग उनकी नहीं है. अनदर रीजन व्हाई आई नेवर थॉट दैट डीसी वुड क्वालिफाई. बट एनीवे, मूविंग ऑन टू द सेकंड इनिंग्स. पावर प्ले में सिर्फ 46 रन आते हैं. सिर्फ मैं इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज व्हेन यू आर चेजिंग 238, 239, ऑफ कोर्स दिस इज वेरी लो. डेविड वार्नर गेट्स आउट वेरी अर्ली टू, आई थिंक कोएट्जे पे आउट हुआ था वो. एंड बुमराह गेट्स टू बॉल दिस सेकेंड ओवर. दिस टाइम हार्दिक पांड्या खुद बॉलिंग नहीं करते. दिस इज ऑल्सो समथिंग न्यू कि भाई हार्दिक पांड्या बॉलिंग ही नहीं कर रहा है, पता नहीं क्या इशू है भाई. आई थिंक हार्दिक पांड्या को अब थोड़ा ज़्यादा रिएक्टिव हो रहा है. इतना रिएक्टिव नहीं होना चाहिए, प्रैक्टिकली सोचनी चाहिए सिचुएशंस को. या तो सारी चीज़ें खुद ही कर रहा है, तो बिल्कुल ही नहीं कर रहा. आई थिंक ही हैज़ टू फाइंड अ मिडिल ग्राउंड है. Regardless, a very good power play. The only bright spot for Delhi was Prithvi Shaw. I think that is one bright spot in the power play, and then later on, of course, Tristan Stubbs. The main issue is
डीसीबी जिस तरीके से अपना शफलिंग कर रही है बैटिंग ऑर्डर पे, कुछ टाइम पहले ऋषभ पंत 1 डाउन आ रहा था, फिर 2 डाउन आ रहा था, अब जो है 3 डाउन आने लग गया है। क्या लॉजिक है इसका भाई, समझ में ही नहीं आ रहा मुझे। अभिषेक पुरल 1 डाउन आता है, प्लेज अ मीडियोकर इनिंग्स इन माय ओपिनियन। कई लोग तारीफ कर रहे थे, मुझे लगता है जिस लेवल का स्ट्राइक रेट चाहिए था उस टाइम पे वो उसने करके दिया नहीं, सही टाइम पे करके दिया नहीं। अल्टीमेटली गेट्स आउट, फुल टॉस पे आउट हो गया बुमराह की। बताओ, पृथ्वी शॉ एक एंड से चला रहा था, उसने चावला को डोमिनेट करा था। इनफैक्ट मिडिल ओवर्स में जिस तरीके से मुंबई ने चावला को डोमिनेट करा है, दैट इज द ओनली रीजन वाई देयर रन रेट काइंड ऑफ रिकवर टू अ सर्टेन एक्सटेंट। 46 for 1 से इन द पावर प्ले, बाय द 10th ओवर दे वर 94 for 1। तो यहाँ पे पृथ्वी शॉ का बहुत बड़ा हाथ था। नाबी ने यहाँ पे 2 ओवर डाले थे, बाय द वे नाबी वॉज एक्सेलेंट। 2 ओवर में सिर्फ 16 रन दिए थे और बॉलिंग कराई नहीं, बट ही वॉज रियली गुड देयर। इसके बाद जब 15 ओवर आ जाते हैं तब दिल्ली के 144 रन बन चुके थे, 3 विकेट गिर चुके थे, पोरल आउट हो गया था, पृथ्वी शॉ अल्टीमेटली आउट हो जाता है वाइल हिटिंग आउट। वुड नॉट ब्लेम हिम, स्ट्राइक रेट मोर देन 150, डिड ऑल ही कुड, गॉट नो सपोर्ट फ्रॉम द अदर एंड। नंबर 5 पे जब 3 विकेट गिर जाते हैं, अब आते हैं हमारे ऋषभ पंत। जिस तरीके से वो आउट हुआ है, कैन समबडी एक्सप्लेन यू व्हाट ही वाज थिंकिंग? वो क्या शॉट था? मैंने ऐसा शॉट कभी देखा ही नहीं है भाई। मतलब सर पता नहीं इतना नीचे गिरा हुआ है, बैलेंस एकदम ही ऑफ है, फुटवर्क ज़्यादा नहीं है, क्या करने जा रहा था एग्जैक्टली मेरे को तो समझ में आया ही नहीं। तो आई थिंक दैट वाज अनदर क्रूशल मिस्टेक जहाँ पे वो लोग गेम टैंक कर गए, बिकॉज क्या पता अगर ऋषभ पंत ट्रिस्टन स्टब्स के साथ टिक जाता तो शायद गेम में कुछ और देखने को मिलता। बिकॉज ट्रिस्टन स्टब्स की आई थिंक दिस इनिंग्स इज सो अंडररेटेड बिकॉज ऑफ द हीरोइक्स ऑफ मुंबई इंडियंस विद द बैट, कि उसको इतना अप्रिसिएशन मिलेगा नहीं जितना मिलना चाहिए। 25 बॉल्स पे सिर्फ 71 रन नॉट आउट था वो, और उस बंदे ने मजबूरन अपने सामने पूरी इनिंग्स टूटते हुए देखा है वाइल ही वॉज फाइटिंग अलोन फ्रॉम द अदर एंड। बहुत ज़्यादा अनफॉर्चुनेट था वो मेरे लिए कि ट्रिस्टन स्टब्स की इतनी अच्छी इनिंग्स ऐसे वेन में गई है एकदम। रिगार्डलेस, यहाँ पे हम लोग देखते हैं 15वें ओवर तक बुमराह के 3 ओवर डलवा चुका था हार्दिक पांड्या। दिस वॉज ऑल्सो इंटरेस्टिंग टू सी, मे बी ही वॉन्टेड टू किल ऑफ द गेम अर्ली, अ प्रोएक्टिव मूव दैट आई अप्रिशिएट हियर। इन द लास्ट 5 overs इट वॉज अ कंप्लीट नो शो। 29 रन से अल्टीमेटली ये लोग हार जाते हैं। क्वेटजी जो है लास्ट ओवर में ही 3 विकेट ले लेता है भाई। तो क्वेटजी आई थिंक ओवरऑल 4 विकेट ले चुका है एंड इट वॉज अ ग्रेट गेम फॉर हिम एज वेल। हिम एंड बुमराह दे वर वेरी गुड। चावला वॉज वेरी एक्सपेंसिव। अगर मैं रोमारियो शेफर्ड की बात करूँ, बंदे ने 1 विकेट लिया स्टार्टिंग में, बट ही वॉज ऑल्सो वेरी एक्सपेंसिव। ठीक है, डज नॉट मेक सेंस टू जस्टिफाई द फैक्ट कि उसने बैटिंग इतनी अच्छी करी है इसलिए उसको जो है सारे अवार्ड दे दो, बॉलिंग भी उसको इग्नोर कर दो। ही हैज़ टू इम्प्रूव एज अ बॉलर बिकॉज प्राइमरीली एज अ बॉलर ही आएगा वो। मुंबई की इतनी अच्छी बैटिंग है कि उसको बार बार रोमारियो शेफर्ड तक जाने की जरूरत पड़ेगी नहीं। तो इफ रोमारियो शेफर्ड कैन नॉट मेक अ मार्क एज अ बॉलर इन द टीम, देन यू कैन नॉट ऑलवेज जस्टिफाई कि भाई 32 रन मारे थे एक ओवर में तो उसको हमेशा टीम में रखो। ही हैज़ टू इम्प्रूव ऑन दैट एस्पेक्ट। पीयूष चावला का मैं ये कहूँगा ये गेम अच्छा नहीं गया। दैट इज़ वन एस्पेक्ट वेर ही हैज़ टू इम्प्रूव बिकॉज क्वाइट फ्रैंकली स्पिनर ज़्यादा है नहीं मुंबई के पास, तो वहाँ पे देखना पड़ेगा। हर मैच में आपके 230-240 बनेंगे नहीं। दैट इज़ वन एस्पेक्ट वेर मुंबई हैज़ टू इम्प्रूव। अक्षर पटेल की मैं लास्ट की बात करूँ ज़रा, जिस फेज में वो खेल रहा था विद ट्रिस्टन स्टब्स, हॉरिफिक स्ट्राइक रेट, बहुत कम रन बनाया उसने, बहुत ही ज़्यादा बॉलें चूस ली उसने। जिस तरीके से रन आउट हुआ है भाई, इट इज़ हॉरेंडस एंड हॉरिफिक टू सी। जिस तरीके से उसका इंटेंट था वहाँ पे देखने के लिए, इट इज़ नॉट गुड टू सी। इट इज़ नॉट हेल्पिंग हिज केस टू बी इन द वर्ल्ड कप। ही हैज़ टू इम्प्रूव ऑन दैट। नॉनदलेस मुंबई इंडियंस अ ग्रेट विन, फाइनली कमिंग बैक इन टू फॉर्म। आई विल नॉट बी सरप्राइज अगर यहाँ से मुंबई अपने रिदम पकड़ के प्लेऑफ्स तक आ जाती है तो। एज फार एज दिल्ली इज कंसर्न, आई डोंट एक्सपेक्ट देम टू क्वालिफाई फॉर द प्लेऑफ्स। What I wait to see is can they finish in the mid table या फिर बॉटम 3 पे आने वाले हैं। मेरे लिए तो फाइट वही रहेगी दिल्ली कैपिटल्स के लिए। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट गेम विच इज गोइंग टू बी द लास्ट फॉर द वीकेंड, गुजरात टाइटंस वर्सेस एलएसजी, जो कि एकाना स्टेडियम में हो रहा था लखनऊ के होम ग्राउंड में। यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग एक डिसीजन था जो कि मुझे लगा। एलएसजी टॉस जीत जाती है, पहले बैटिंग करती है, एंड इसके पीछे क्वाइट फ्रैंकली मुझे लगता नहीं कि कंडीशंस को देखते हुए लॉजिकली सही डिसीजन था। The only reason behind it, which maybe KL Rahul also, left it out to a certain extent, was कि हमारा रिकॉर्ड पर्सनली while बैटिंग फर्स्ट बड़ा अच्छा रहा है। हम 160 से ऊपर जब भी रन बनाते हैं दूसरी टीम कभी जीतने नहीं देते। तो आई थिंक वो रीज़न एक था यहाँ पे पहले बैटिंग करने का, क्योंकि गिल भी कहता है कि आई एम हैप्पी टू बोल फर्स्ट। मेरा डिसीजन वही होने वाला था। द पिच इज़ नॉट एग्जैक्टली एज बैड एज इट यूज टू बी फॉर द बैट्समैन इन द लास्ट सीजन, प्लस ड्यू फैक्टर भी रहता है तो चेस करने का सेंस बनता है। तो आई थिंक टॉस की वजह से दोनों टीम्स को जो चाहिए था उन्हें वो करने को मिल गया, तो कोई एक्सक्यूज था नहीं किसी के पास टॉस का। दैट वॉज द गुड एस्पेक्ट। केएल राहुल के लिए मैं कहूँगा बड़ा गट्सी मूव था ये कहना
कि आई विल गो अगेंस्ट द कंडीशंस एंड आई विल बैट फर्स्ट बिकॉज हमारा बैटिंग पहले करते हुए रिकॉर्ड बड़ा अच्छा है, एंड उसने पुल ऑफ कर दिया, वो बहुत बड़ी बात है वो, ठीक है। ज़्यादा चेंजेस थे नहीं के राहुल के लिए, तो द टीम वॉज सेम। गुजरात के लिए अ कपल ऑफ इंजरीज अपेरेंटली। अब ये भी बात भाई फिर से स्पैजम हो गया भाई साहा को बड़ा कन्वीनियंटली, आई डोंट नो हाउ दिस हैपन सो ईजिली। ओमर जाई को एक कोई स्ट्रेन वेन था, कोई निगल था शायद, तो स्पेंसर वापस आ गया था। एंड आई थिंक उनका एक विकेट कीपर भी था, शरत करके एक विकेट कीपर था, मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करते हैं वो, तो ही वॉज अ रिप्लेसमेंट फॉर रिद्धिमान शाह। ये 2 रिप्लेसमेंट्स थे एसेंशियली। अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कैसे गुजरात की कुछ क्लियरिंग मिस्टेक्स देखी, एंड द सेम फॉर लखनऊ सुपर जायंट्स। लखनऊ पहले बैटिंग करते हुए डिड दे स्टार्ट वेल इनफ, ठीक है। पावर प्ले में 47 रन बनते हैं, 2 विकेट गिर जाते हैं। आई डू नॉट थिंक एलएसजी वर अप टू द मार्क इन द पावर प्ले। बहुत बड़ा फैक्टर इसका है केएल राहुल की बैटिंग। एंड जो लोग अभी केएल राहुल के स्लो स्ट्राइक रेट को कॉल आउट कर रहे हैं ना, अगर तुम लोग विराट कोहली की स्ट्राइक रेट डिफेंड करते तो तुमसे बड़ा हिपोक्रेट कोई नहीं है। केएल राहुल की स्ट्राइक रेट एक इशू है T20 में, इसको कोई डिनाई कर नहीं सकता। एंड वो चीज़ यहाँ पे मुझे फिर से दोबारा होते हुए दिखी है। जब क्विंटन डिकॉक जल्दी आउट हो गया, जब पर्डिकल जल्दी आउट हो गया, एंड व्हेन द ओनर्स केम ऑन केएल राहुल टू मेक श्योर कि आप एंकर के रोल से हट के स्ट्राइक रेट अग्रेस करो, तो वहाँ पे उसका वो लूप होल एक्सपोज हो गया गेम पे। विच इज़ वाई आई थिंक ऑल्दो उमेश यादव गॉट बोथ द विकेट्स, ग्रेट बॉलिंग बाय द वे। पर्डिकल का तो इसमें पूरा टिपिकल टेस्ट मैच वाला स्लिप पे विकेट निकाला है। बट somebody has to take the onus in that situation to make sure कि run rate slow ना हो रही हो। Once again, the pitch is not as bad as it used to be the last season. And quite frankly, जो total लखनऊ ने बनाया है, it should have been chaseable. गुजरात टाइटंस ने बॉटल कराया मैच, एंड ऑफ कोर्स उसमें लखनऊ की बॉलिंग की भी तारीफ हम लोग करेंगे आगे जाके। बट पावर प्ले वॉज नॉट इम्प्रेसिव। स्टॉइनस ने थोड़ा बहुत कंपेयर करा है, कॉम्पनसेट करा है जॉन स्पेंसर को टारगेट करते हुए। मिडिल ओवर्स की बात करें हम लोग, हाँ, 10वें ओवर तक जब गेम खत्म हो चुका था, 74 रन थे सिर्फ, एंड 2 विकेट गिरे थे। इफ यू नोटिस, इन 4 ओवर में सिर्फ और सिर्फ 27 रन थे। जब आपने एक भी विकेट लूज नहीं करा तो सिर्फ 27 रन मारने का क्या पॉइंट है? एंड यहाँ पे स्टॉइनस तो थोड़ा बहुत स्ट्रगल जो कर रहा था वो कर ही रहा था, बट ही वॉज स्टिल द गाय हु वॉज सेविंग द रन रेट। केएल राहुल ने गेम पूरा डेड ही कर दिया भाई। एंड वंस अगेन जो लोग यहाँ पे एंकर मर्चेंट्स बन के आएंगे कि नहीं भाई उसको पूरा गेम खेलने जाना था, अगर केएल राहुल के मन में ये बात खुद होती ना, तो वो जिस तरीके से आउट है उस तरीके से आउट नहीं होता। द वे ही गॉट आउट, ही रियलाइज्ड दैट ही इज चोकिंग द रन रेट, वो प्रेशर क्रिएट करके दे रहा है अपनी टीम के लिए, सो ही ट्राइड अ रिलीज शॉट ऑन द स्पिनर एंड गॉट आउट। दिस इज नेवर अ गुड साइड टू सी। एंड केएल राहुल का वो विकेट गिरना कुड बी अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज में भी, बिकॉज फिर पूरन जैसे लोगों की बैटिंग जल्दी आ गई। स्टॉइनस एक एंड से गेम होल्ड करके चल रहा था वहाँ पर। सॉरी वो तो बाद में आता है, मैं दूसरे इनिंग्स की बात करने लग गया पहले। जब 15 ओवर खत्म हो जाते हैं, 112 रन थे और 4 विकेट गिर गए थे। दर्शन नलकांडे की बात करते हैं। आई एम नॉट वेरी इम्प्रेस्ड विद द टेक्निकल एस्पेक्ट ऑफ हिज बॉलिंग। मुझे लगता नहीं बहुत ज़्यादा वर्क है उसकी बॉलिंग पे, इनफैक्ट पिटाई भी उसकी हुई है, बट द फैक्ट इज ही टुक 2 क्रूशियल विकेट्स यार। देन हु आर वी टू क्वेश्चन? 2 विकेट उसने मिडिल फेज में निकाल लिए। स्टॉइनिस भी अल्टीमेटली आउट हो जाते हैं इस फेज पे, विच मीन्स कि एंड आते आते पूरन बैटिंग कर रहे थे एंड साथ में कृणाल पांडे आते हैं लास्ट में, ठीक है। क्रेडिट टू नलकांडे फॉर इवन इफ ही गॉट हिट फॉर रन्स, बट एटलीस्ट ही टुक द विकेट्स दैट वर इंपॉर्टेंट। दिस मेंट कि आखिरी के जो 5 ओवर हैं यहाँ पे हमारे पास 51 रन और बनते हैं, ठीक है। ऑल्दो ऑन पेपर इट साउंड्स गुड कि आपने 10 रन पर ओवर मारे, द कैच हेयर इज स्पेंसर ने आखिरी ओवर में सिर्फ और सिर्फ 8 रन दिए हैं। एंड लेट मी टेल यू, मुझे लगता है इस सीजन सो फार द ग्रेटेस्ट एसेट फॉर एलएसजी हैज बीन निकोलस पूरन। गेम इन गेम आउट जो रन रेट को कॉम्पनसेट करा है। अगर तुम निकोलस पूरन को यहाँ से हटा दो, क्योंकि स्टॉइनिस भी इवेंचुअली आउट हो गया था हिट आउट करते करते, अगर निकोलस पूरन को हटा दो, कोई कहीं से सेंस नहीं था कि एलएसजी 150 रन क्रॉस करने वाली थी उस मोमेंट पे। इतना ज़्यादा गंदी बैटिंग हो रही थी एलएसजी की। क्रेडिट टू नूर अहमद ऑल्सो, बंदे ने इतनी इकोनॉमिकल बॉलिंग करी। राशिद खान ने भी इकोनॉमिकल बॉलिंग यहाँ पे करके दी है। स्पेंसर आई वुड से वॉज डिसेंट, बट बाकी बॉलर्स यार मतलब वही है। एटलीस्ट चलो यू कुड अज्यूम कि चलो कुछ बॉलर्स की तो पिटाई होगी, सारे के सारे अच्छे नहीं हो सकते, बट इफ़ यू वांट टू पॉइंट आउट एन इशू, आई थिंक वो तुम कर सकते हो। ऑल एंड ऑल आई थिंक गुजरात टाइटंस डिड रियली वेल विद द बॉल। आई थिंक दे हैड अ ग्रेट गेम विद द बॉल। 160s में रिड्यूस करके रखना एलएसजी को ऑन अ विकेट वेर यू वांटेड टू चेज, गिल ने खुद ही कहा था
इनफैक्ट ही ऑल्सो वेंट ऑन टू से कि हम तो 170 180 तक रिड्यूस करने का सोच रहे थे, 160 तक कर दिया तो बहुत ही अच्छी बात हो गई. आई थिंक जीटी ने अगर उस मोमेंट पे कंसिडर करा जाए तो वहाँ से गेम बॉटल करा है क्लियरली, एंड दे शुड हैव वन दैट गेम ईजिली. क्रेडिट टू निकोलस पूरन वंस अगेन कि आपने इतना रिस्पेक्टेबल टोटल तक खींचा किसी तरीके से रिंग्स को, वरना तो यहाँ तक भी नहीं पहुँचने वाले थे. मोहित शर्मा भी एक्सपेंसिव रह गए. आई थिंक वो ही कुड हैव ऑल्सो बीन दैट गाय जो कि डिफरेंस मेकर हो सकते थे. यूजुअली वो बड़ा इकोनॉमिकल होता है इसलिए रन और कम बनते हैं टीम्स के, बट आज वो एक्सपेंसिव हो गया शायद इसलिए मे बी निकोलस पूरन का दिन अच्छा हो गया इतना ज़्यादा. कमिंग टू द सेकेंड इनिंग्स नाउ फॉर गुजरात टाइटन्स, नॉट अ गुड स्टार्ट इन माई ओपिनियन when you know कि, और rather I would say कि not a good start for LSG because गिल को छोड़ दो अगर आप, साई सुदर्शन आज ओपनिंग करने के लिए आए थे, दैट वाज अ रेवलेशन फॉर मी. जिस तरीके से सरप्राइजिंगली साई सुदर्शन ने रन रेट को मेंटेन करा हुआ था, एंड गिल वाज द गाय हु वाज स्ट्रगलिंग रन अ बॉल खेल के. वंस अगेन द सेम इशू दैट केएल राहुल हैड. व्हेन यू आर गिल्टी योरसेल्फ कि आप रन रेट को चोक कर रहे हो, तो आप फिर आप आउट ऑफ शॉट खेलना शुरू कर देते हो. एंड गिल को हमने देखा था कैसे उसने एक वो कट का चौका मारा था पेसर पे, एकदम हट के पूरे विकेट से एक्सपोज करके. फील्ड मतलब सीम्ड वेरी वियर्ड टू मी. उसके बाद जिस तरीके से बोल्ड हुआ यश ठाकुर पे, अजीब से पता नहीं क्या फ्लिक करा था क्रॉस द लाइन जाके, इट क्लियरली शोड दैट ही वांटेड टू हैव अ रिलीज शॉट, एंड वो रन नहीं बन रहे थे इसलिए फिर वो अल्टीमेटली थ्रू हिज विकेट अवे. नॉनदलेस 54 रन तो बन ही जाते हैं. एंड यहाँ से अगर आप 9 रन पर ओवर मार रहे हो, देयर इज नो रीजन टू बिलीव कि आप ये टारगेट चेज नहीं कर सकते अनलेस यू आर गुजरात टाइटन्स एंड यू हैव एन ओवर डिपेंडेंस ऑन अंडर परफॉर्मिंग इंडियन प्लेयर्स. दिस इज द बिगेस्ट वीकनेस ऑफ गुजरात टाइटन्स, जो कि मैंने आईपीएल शुरू होने से पहले ही पॉइंट आउट करी थी, एंड अ रीजन वाई दे विल नॉट प्रॉब्ली क्वालिफाई फॉर द प्लेऑफ्स दिस टाइम. अगर आप मतलब मैंने तो पूरा स्कोर कार्ड की ना पूरी इनकी फोटो खींच रखी है, इतना ज़्यादा मैं डिसअपॉइंटेड था इनसे. आपको बताता हूँ अभी, आप एक एक करके चलो, ठीक है. पहले तो केन विलियमसन आते हैं हमारे. हमने अभी केएल राहुल को क्रिटिसाइज करा, हमने विराट कोहली को क्रिटिसाइज करा है. केन विलियमसन इज इन द सेम ब्रीड एज वेल. 5 बॉलें खेल के भाई साहब ने 1 रन बनाया. आई नो इट वॉज अ वंडरफुल कैच बाय रवि बिश्नोई, बट इट डज नॉट डिनाई द फैक्ट कि विलियमसन इज नॉट अ फिट फॉर द मॉडर्न T20 गेम. लाइक इट और नॉट, आप इतने सारे एंकर्स एक टीम में नहीं रख सकते हो भाई. एंड केन विलियमसन सिर्फ और सिर्फ इसीलिए है टीम में क्योंकि डेविड मिलर को इंजरी है, वरना कोई घंटा सेंस नहीं बनता केन विलियमसन को खिलाने का. आई नो ही इज़ अ लेजेंड, आई नो ही इज़ अ वेरी नाइस गाय, बट हिज गेम इज़ नॉट अप टू द मार्क एज पर द मॉडर्न T20 रिक्वायरमेंट्स. ही इज़ नॉट गुड इनफ फॉर दैट. रन रेट को चोक कर देता है भाई वो बंदा मिडिल फेज में आके. लाइक इट और नॉट, रियलिटी यही है. बट दैट इज़ नॉट द ओनली प्रॉब्लम. इसके बाद हम लोग शरद को देखते हैं, 2 डाउन पे आता है, 5 बॉल पे 2 रन है. फिर विजय शंकर आता है, 17 बॉल पे 17 रन है. दर्शन नालकांडे आता है, 11 बॉल पे 12 रन है. इनकी स्ट्राइक रेट देखो जरा, शरद की स्ट्राइक रेट 40 की है, विजय शंकर की 100 की है, नालकांडे की 109 की है. ये सारे जो इंडियन प्लेयर्स हैं, हमारे पूरे इंडियन कोर है मिडिल ऑर्डर में, ये क्या कर रहा है? इतनी स्लो स्ट्राइक रेट. और स्लो स्ट्राइक रेट का मतलब ये भी नहीं कि चलो 50 बॉल 50 मारो, कम से कम 50 रन तो मारे. विराट कोहली ने कम से कम 100 तो मारी थी भाई. ये तो 7 8 9 रन पे आउट हो जा रहे हैं और 100 की स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं. अगर आपका इंडियन कोर बैटिंग का ऐसा रहेगा तो आप घंटा कोई मैच नहीं जीत सकते भाई. इंडियन कोर पे रिलायंस होती ही होती है, बिकॉज 7 प्लेयर तो इंडियन ही होते हैं टीम में. दिस वॉज नॉट एट ऑल गुड फॉर गुजरात टाइटन्स. और अगर डेविड मिलर नहीं आता है ना वापस टाइम से, ये कमी इनको खा जाएगी. इट विल बी टू लेट फॉर देम टू क्वालिफाई फॉर द प्लेऑफ्स. दिस वॉज अ ग्लेयरिंग मिस्टेक. इनफैक्ट अगर मैं इनको और आपको एक ब्रेक डाउन करके दिखाऊं, 7 से 15 ओवर में जो ये 9 ओवर का फेज होता है, 54 बॉल्स हो गई, सिर्फ और सिर्फ 39 रन आए और 6 विकेट गवा दिए. दिस इज द वर्स्ट मिडिल फेज परफॉर्मेंस बाय एनी टीम इन दिस IPL. इतनी गंदी परफॉर्मेंस स्टैटिस्टिकली किसी की नहीं हुई है. सारे इंडियन प्लेयर्स छड़ी लग गई लाइन से. कृणाल पांड्या ने आती एक ओवर में 2 विकेट ले लिए, फिर एक और विकेट ले लिया. बाय द वे जब तक 5 विकेट गिरे थे तब तक यश ठाकुर के जो है वो पांड्या से कम विकेट थे भाई. कृणाल पांड्या वॉज द मेन गाय. फिर तो यश ठाकुर ने एंड में आकर रैप अप कर दी पूरी टेल. तेवतिया बेचारा अकेला एक एंड से खेल रहा था, अकेला एक एंड से स्ट्रगल कर रहा था. एंड उसकी स्ट्राइक रेट भी कुछ बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी. उसकी स्ट्राइक रेट थी 120 की. बट द पॉइंट इज, जब वो बंदा आ ही नंबर 7 पर है और बॉलर के साथ बैटिंग कर रहा है, तो उसको फिर रिस्क लिमिट करना ही पड़ेगा. बिकॉज टारगेट कोई बहुत ज़्यादा अनअचीवेबल नहीं था, उसको दिमाग से खेलना था. तेवतिया वॉज दी ओनली गाय who showed some fight apart from Sai Sudarshan. I think Sai Sudarshan was the biggest standout for this game and I was very pleasantly surprised to see कि सुदर्शन इतनी अच्छी स्ट्राइक रेट से खेलता आ रहा है. बहुत अच्छा लगा मुझे देख के वो. बट नो अदर सपोर्ट यार. ऑल आउट हो जाती है टीम अल्टीमेटली, 130 पे ऑल आउट हो जाती है.
स्पेंसर जॉनसन रह जाता नॉट आउट से, उमेश यादव आउट है, राशिद खान 0 पे आउट हो जाता है, नूर अहमद आउट हो जाते हैं, सबका सब विकेट जो है यश ठाकुर ले जाता है. यश ठाकुर द फर्स्ट गाय टू टेक 5 विकेट्स इन दिस सीजन. बहुत अच्छी लगी बॉलिंग देख के. अ वेरी बिग पॉजिटिव बिकॉज एलएसजी की क्या कमी है, जैसे अभी हमने जीटी की बात करी, जीटी का है वीक इंडियन कोर बैटिंग लाइनअप, इनएक्सपीरियंस है वहाँ पे. एलएसजी का वीक इंडियन पेसर लाइनअप है, वहाँ पे इनएक्सपीरियंस है, मोहसिन खान, यश ठाकुर, इन सबका. तो अगर एक ऐसा बंदा परफॉर्म करके दे रहा है, इट इज सो नाइस टू सी. एंड एलएसजी को कई लोग अंडरडॉग्स की तरह ट्रीट कर रहे थे, आई डोंट नो व्हाई. मैंने अपने स्क्वाड एनालिसिस में भी कहा था कि दे हैव अ वेरी गुड चांस ऑफ क्वालिफाइंग फॉर द प्लेऑफ्स. तो आई एम नॉट सरप्राइज पर्सनली. गुजरात टाइटंस ने हाँ मुझे थोड़ा सरप्राइज करा है इन द सेंस कि उनका बहुत ही ज़्यादा ना एक्सट्रीम्स पे चल रहा है सीजन अभी. कभी कभी बड़ी टीम्स लाइक सनराइजर्स उनको भी हरा दे रहे हैं, कभी कभी ऐसी टीम्स को भी से भी हार के पिट के चले आ रहे हैं. तो समझ में नहीं आ रहा कि एग्जैक्टली क्या एक्सपेक्ट करा जाए गुजरात से, which is why I think they might miss out on the playoffs for sure. Any positives from Gujarat that I have noted down? नहीं भाई. एक जो पॉइंट मैं ज़रूर एक लास्ट में डिस्कस करना चाहता हूँ, कई लोगों की हाइप बनी हुई है मयंक यादव के लिए, सिर्फ 1 ओवर डाला उन्होंने, उसके बावजूद एलएसजी ने इतनी अच्छी बॉलिंग करी है. दैट गोज ऑन टू शो कितनी डेप्थ है टीम के अंदर. क्यों 1 ओवर डाला है? अब कोई साइड स्ट्रेन उसके हो गया अपेरेंटली, उसकी वजह से प्रिकॉशनरी मेजर लेकर उसको हटा दिया था. लेट्स होप कि ही कम्स बैक in the next game very soon. But I think LSG के लिए बाकी साइंस बड़े पॉजिटिव हैं. गुजरात on the other hand has to buckle up. I think on that note I'll end this podcast. Hopefully जो आपको रैंट सुनने को मिली, जो भी आपको डेटा सुनने को मिला, टेक्निकल पॉइंट सुनने को मिले, कुछ सीखने को मिला होगा. If you agree, let me know in the comments. If you disagree, also let me know in the comments. Like this video, subscribe to this channel. और जो आपको अगला पॉडकास्ट ज़रूर देखना चाहिए इस चैनल से, वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा. check it out. देखिए उसको, बताइए कैसा लगा, उसके बारे में कमेंट करिए. And I'll see you in the next podcast.